जी हाँ जी, करें शुरू। भैया आप बोल दो। दीपक आया हुआ है। दीपक भाई शुरू करें। हाँ जी, आवाज जा रही है क्या? आ रही है। थोड़ा आ रही नेटवर्क है। का आवाज की थोड़ी दिक्कत आ रही है। नहीं मैं नहीं, गोविंद कोई भैया दिक्कत आप नहीं। आज करें। गोविंद भैया आप कुछ बताएं, आज आप आरंभ कराएं। वंदे मातरम। आप सभी को स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में, आप जैसे कि आप लोगों के आशीर्वाद से, संजोग से और राजीव भाई की असीम कृपा से हमें वैद मित्र सत्यवान भाई जी मिले और उनके जीवन के अनमोल ज्ञान हमें मिल रहा है और उससे हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं। और ऐसे ऐसे ज्ञान, अनुभूत योग, आयुर्वेद की, मतलब आयुर्वेद की गहन जानकारी, जो कहते हैं कि अ, बिना पढ़े, बिना ज्यादा मेहनत किए, अनुभवों के द्वारा जो हमें मिल रहा है, उसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ सत्यवान भाई जी को, पूरे स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधारों की ओर से। और मैं समय ज्यादा ना लेते हुए, जिस तरीके से नारियल के ऊपर व्याख्या चल रही थी, कल का बहुत ही अच्छा नारियल के बारे में रहा, और उसके दूसरे भाग में कि हम नारियल को किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं और उनके जीवन में वैद्य समाज के द्वारा उसको इस्तेमाल किए गए अनुभूत उपयोगों के बारे में जानेंगे कि कौन सी किस रोग में किस तरीके से नारियल का उपयोग करें। और कल मुझे बहुत अजीब सी जानकारी, जो मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के भी, कि नारियल, नारियल मतलब नारी, नारी, नारी जो शब्द है स्त्री, मतलब स्त्री के लिए, तो ये अलग सी जो जानकारी मिली। तो ऐसी जानकारी जो अनुभूत मिल रहे हैं, तो आज हम जानते हैं नारियल के अनुभूत उपयोग, भाई वैद्य जी, सत्यवान भाई जी के जीवन के अनुभव और उनके वैद्य समाज के द्वारा परीक्षित उपचारों को। वंदे मातरम। जी, गोविंद भैया को हृदय से सत सत नमन, धन्यवाद। और आप सबका मैं वैद्य सत्यवान नायक हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबका स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस मंच में स्वागत करता हूँ। आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को नमन करते हुए हम आज के सत्र को, जो कि कल का दूसरा भाग कुछ शेष बच गया है, उस शेष के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज जो हम चर्चा करेंगे नारियल के विषय में, यानी कि नारियल के विषय में। तो उन सब विषय में मतलब आज चर्चा करेंगे, जो कि मतलब मेरा कुछ अनुभव है और दूसरे दूसरे वैद्यों का जो अनुभव है, उन सब विषयों के मतलब चर्चा करेंगे, जो कि आप कभी भी इनका मतलब प्रयोग करेंगे तो आपको 100% परिणाम ही मिलेगा। कभी भी मतलब ये खाली व्यर्थ नहीं जाएगा, ये रामबाण है, ये ध्यान में रखिए। तो मैं उसका कुछ मतलब नाम, संस्कृत का नाम कल बताना भूल गया था, जो कि धन्वंतरि निघंटु में भगवान धन्वंतरि जी कुछ बताए हैं कि उनका मतलब नाम क्या क्या है। तो मैं उनके कुछ नाम बताता हूँ, फिर उनके प्रयोग के विषय में बताऊंगा। तो नारिकल तो सबसे पहले महर्षि विश्वामित्र जी ने रखा है। क्यों रखा है आपको कल बताया था। फिर ऐसा कहा गया कि दृढ़ फलम, मतलब ये सबसे, मतलब जितने सब फल है इन सब में ये सबसे दृढ़ है। दृढ़ यानी कि मजबूत है, स्ट्रांग है। तो आप यदि इनका सेवन करेंगे और नारियल का सेवन करेंगे तो आपके जो आंतें हैं ना, जो छोटी आंत, बड़ी आंत और आपकी जो हड्डी, अस्थि धातु, वो सब एकदम मतलब मजबूत हो जाएंगे। और जिनका मतलब केवल ये अस्थि धातु की नहीं, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु, और यहाँ तक कि मतलब जो रजो धातु, क्योंकि जो स्त्रियों का जो रज आर्तव होता है, तो भी महर्षि सुश्रुत ने एक प्रकार का धातु माना है, तो वो भी। और इन सब का जो धातुओं का मतलब जो सार है, जो ओज धातु, जिसका मतलब क्षय यानी कि नष्ट हो जाने से मतलब मतलब हमारे मृत्यु तक हो जाती है, जिसको मॉडर्न साइंस एड्स के नाम से जाना जाता है। मतलब जिसको मॉडर्न साइंस एलोपैथी बोलते हैं ना, कि इसको एड्स है, HIV हो गया है। मतलब वो एड्स HIV क्या है, तो ये जो सारे धातुओं का जो सार है, जिसको ओज धातु कहा गया है, तो ओज धातु जब मतलब ये नष्ट हो जाता है तो वो ही HIV या तो एड्स के रूप में हमें मतलब प्राप्त होता है। तो हमें मतलब ये पता चलता है। तो जब ये दृढ़ फल सेवन करेंगे ना,
तो सभी धातु मतलब दृढ़ हो जाएंगे, ऐसा है। तो उसके बाद में कहा गया कि लांगली है। लांगली यानी कि इसका मतलब ये जैसे लंगल यानी कि जो हल होता है ना, जिससे किसान भाई लोग मतलब क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो लंगल से ये खेती करते हैं। परंतु ये जो एक मतलब ऐसा मतलब फल है, एक ऐसा एक वृक्ष है, इसको खेती करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार लगाया बस हो गया, मतलब आपकी आवश्यकता नहीं। इसको बिना के मतलब बिना हल के बिना खेती के होता है, इसके लिए इसका नाम लांगली है। फिर ऐसा कहा गया कि कुर्च शीर्षकम। कुर्च, कुर्च यानी कि शीर्ष यानी कि शीर्ष यानी कि मतलब पूरा एकदम मतलब शिखर पर। कुर्च यानी कि मतलब पूरा एकदम मतलब बिना हाथ मतलब जहाँ पे नहीं पा सकते, नहीं छू सकते, तो वहां पे मतलब ये मतलब बड़े अति उच्चतम शिखर पर ये प्राप्त होता है। इसके लिए इसका नाम कुर्च शीर्षक है। फिर ऐसा कहा गया है तुंग। तुंग यानी कि जिसका मतलब वृक्ष बहुत बड़े होते हैं, मतलब बहुत लंबे होते हैं, उनको तुंग कहा जाता है। तुंग होने के दूसरा अर्थ ये भी होता है कि जिनका फल बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको भी तुंग पिन ऐसा कहा जाता है। फिर ऐसा कहा गया सदा फलम बहुफलम। मतलब ये कभी भी मतलब ऐसा कोई ऋतु नहीं है जिसमें मतलब आपको नारियल न मिल सके ये फल। और बहुफल मतलब बहुफल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक फल मतलब एक वृक्ष में एक फल नहीं होता, बहुत आयात फल मतलब एक ही साथ में हमें प्राप्त होती है। इसके लिए इसको सदा फलम बहुफलम तृणराजम, मतलब ये सभी वृक्षों का मतलब जितने सब तृण है, तो तृण समाज का ये राज है, मतलब राजा है, इसके लिए इसका नाम तृण राज कहा गया। अभी मतलब मैं मेरे जीवन में कुछ कुछ प्रयोग मतलब मैंने किए हैं, और साथ में वैद्य लोगों का भी मतलब मैंने प्रयोग जो भी मतलब मैंने लिख रखा है, टिप्पणी है, वो सब मैं आपको मतलब मिला जुला करके आपको मैं बताता हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि ये तो मतलब जो नारियल का पानी है ना, ये शीतवीर्य है, ये सबसे पहले मतलब शीतवीर्य है, परंतु वस्ति शोधक है। कल हमने इसके विषय में चर्चा भी किया था। तो ऐसा कहा जाता है नारियल का जो पानी होता है ना, उसका पानी पीने से आप जिन जिन लोगों का व्यक्तियों का पेशाब में जलन होता है, तो उस दिन मतलब खाना मत खाइए, केवल पानी पीजिए। भूख लगा नारियल का पानी पीजिए, प्यास लगे नारियल का पानी पीजिए, और कुछ मत करिए, कुछ भी मतलब मत खाइए। तो देखेंगे 3 दिन में पूरी तरह से एकदम मतलब जो जिनको पेशाब की जलन है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, रोग ही ठीक हो जाता है। और जिनको शरीर में जलन होती है, किन किन व्यक्तियों को बोलते हैं कि मेरे पैरों में जलन है, आंखों में जलन है, हाथों में जलन है, सर में जलन है, मेरे मतलब योनि में जलन है, कोई कोई बोलते हैं मेरे लिंगों में जलन है। तो कहीं भी जलन हो, पेट में जलन हो, सीने में जलन हो, गले में जलन हो, कहीं पे भी जलन हो, केवल नारियल का पानी पिए 3 दिन तक, और खाना पीना सब बंद कर दे। प्यास लगे नारियल का पानी पिए, मतलब खाना मतलब भूख लगे तो नारियल का पानी पी लीजिए। तो नारियल का पानी कौन सा पीना है? तो मैंने कल बताया था कि प्रथम स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर और चौथा स्तर, जिसको चतुर्थ स्तर। तो जब मतलब आपको मतलब कोई रोग के ऊपर उपचार करना है, तो उस समय आपको प्रथम स्तर या तो दूसरा स्तर वाला आपको सेवन करना है। परंतु जो मधुमेह से ग्रसित है, प्रमेह से ग्रसित है, उन लोगों को प्रथम स्तर वाला, क्योंकि प्रथम स्तर वाला मतलब क्यों कहा गया है पीने के लिए, क्योंकि प्रथम स्तर में मलाई नहीं होता है, जिसको मलाई बोलते हैं ना, वो मलाई नहीं होता है, मतलब उसमें नारियल के गिरे नहीं मिलता आपको खाने के लिए, केवल पानी रहता है और हल्का सा मधुर रस और अधिक मात्रा में कसेला रस मतलब कसाय रस प्राप्त होता है। और आप सबको पता है कि प्रमेह में कसाय रस का सेवन करने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है। तो इसके लिए हमें कसाय रस का सेवन करेंगे। तो जिन जो लोगों को बोलता है, एलोपैथी डॉक्टर बोलते हैं कि आपको मधुमेह है तो नारियल का पानी नहीं पीना है, तो नारियल का पानी वो भूल से भी नहीं पीते, आम नहीं खाते। परंतु मेरे पास जितने सब आते हैं ना, तो मैं सबको बोलता हूँ कि आम खाइए, नारियल का पानी पीजिए, और केला भी खाने के लिए मैं बोलता हूँ। आप सबको आश्चर्य होगा, परंतु जो केला ना, पूरा पका हुआ केला नहीं खाना चाहिए, मतलब कच्चा भी ना हो पक्का भी ना हो, जो मतलब अध पका हो, वो ऐसा केला बाजार में मिलता है। मतलब वो केले को जब खाएंगे ना, तो आपको कसेला कसेला लगेगा। तो कसाय रस जितने सब मतलब फल मूल है, वो सबको आप मतलब आंख बंद करके बिना कोई सोचे समझे आप खा सकते हैं, डायबिटीज वाले। तो ये मतलब ऐसा है। तो जिनको मतलब ज्वर होता है, मतलब किसी भी प्रकार का बुखार हो, भले मतलब कफत ज्वर हो, पित्त ज्वर हो, वातज ज्वर हो, द्वंद्व ज्वर हो, या तो कोई भी ज्वर हो, तो ज्वर में मतलब प्यास लगता है ना, तो आयुर्वेद में कहा गया है कि केवल 2 प्रकार का पानी आपको पीना चाहिए। या तो सड़ंग पानी है, जो कि आयुर्वेद की औषधि है, सड़ंग पानी पीना चाहिए, या तो फिर नारियल का पानी पीना चाहिए। तो हर किसी को तो सड़ंग पानी मतलब उपलब्ध नहीं हो सकता, तो परंतु नारियल का पानी आपको हर जगह भारत के किसी भी कोने में, किसी भी प्रांत में, किसी भी स्थान में चले जाइए, भले गांव हो शहर हो, हर जगह पे आपको नारियल का पानी मिलेगा ही मिलेगा। परंतु सड़ंग पानी हर जगह आपको उपलब्ध नहीं हो सकती। इसके लिए नारियल पानी आंख बंद करके ज्वर में दीजिए, नारियल का पानी पी लीजिए, काला रंग का कंबल ओढ़ के मतलब सो जाइए।
अभी आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि काला रंग का ही मतलब कंबल क्यों? तो आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है, चरक संहिता में, आपको कभी भी बुखार लगे, ये काला रंग का मतलब उसमें क्या करता है, ये मतलब ये आपका जो मतलब यकृत का जो गर्मी है, वो यकृत का गर्मी मतलब उसका जो कोष्ठ का जो मतलब गर्मी है उस मता है, वो क्यों मतलब यकृत में गर्मी होती है तभी हमें ज्वर होता है, बुखार होता है। तो यकृत का गर्मी को ये क्या करता है, कोष्ठ में ले आता है काला रंग मतलब ओढ़ने से। इसके लिए आप देखेंगे जो जो लोग मतलब जो राक्षस लोग होते थे, उस असुर लोग होते थे, या तो फिर मतलब मुसलमान लोगों को जो कि काला रंग मतलब पहने होते हैं जो मुसलमान लोग, या तो फिर जो लोग मतलब जो शनि सर जो शनि भगवान के जो पूजा में व्यस्त रहते हैं, या तो काली माता के पुजारी रहते हैं, या तो फिर जो जो मतलब जो काली मतलब काला रंग का कपड़े पहने होते हैं, उनके जीवन में बुखार है ना बहुत कम आप लोग को देखने को मिलेगा। मतलब बाई चांस ऐसा मतलब कभी कभार देखने को मिलेगा, परंतु बुखार देखने को मिलेगा ही नहीं। ये मतलब मैंने भी अनुभव किया, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब शनिदेव मतलब महाराज का मंदिर है, तो वहां पे जो पुजारी लोग होते हैं वो काले रंग के कपड़े पहनते हैं। तो जब मतलब मैंने एक बार मतलब ऐसे मन में विचार आया कि काला रंग का कंबल ओढ़ने से बुखार आएगा ही नहीं, ये चरक संहिता में हमने एक बार चर्चा किया। तो मैं जाके उनको जो पुजारी है, 3 पुजारी थे, उन लोगों को पूछा कि आपको मतलब कभी बुखार आपने कब से ऐसा काला रंग का कपड़े पहनने लगे? तो बोले जब से ये मंदिर बना है। बोला अच्छा कितने साल हो गया होगा? तो बोले कि अभी ये 7-8 साल हो गया। बोला अच्छी बात है। अभी 8 साल से आप लोगों को कभी बुखार आया है? कभी एक दिन ऐसा बोले कि बुखार जैसा लगता है, परंतु वो 2-3 घंटे में फिर उतर जाता है। हमने कभी बुखार के लिए आज तक ऐसा कोई एक गोली लिया हो, या तो हमें बुखार है ऐसा हमने हमने आज तक कभी ऐसा अनुभव ही नहीं किया। मतलब ये सही बात है, मतलब जो चरक में संहिता में आचार्य चरक जी ने कहा है कि काला रंग कपड़ा ओढ़ लेना चाहिए। आप मतलब भले कोई काढ़ा पी लीजिए, तुलसी का रस पी लीजिए, या तो मतलब कुछ भी नहीं तो गर्म पानी पी लीजिए, परंतु काला रंग का कंबल ओढ़ना ही ओढ़ना है। क्योंकि काला रंग का कंबल ओढ़ने से वो ज्वर का मतलब जो यकृत का जो गर्मी है वो कोष्ठ में ले आता है, जिससे कि आपका बुखार जो है जल्दी उतर जाता है। तो उसमें ऐसा करना चाहिए। फिर मतलब जिन लोगों को मतलब बाल मतलब जिनका मतलब बाल है ना रूखे सूखे लगते हैं, तो उनको नारियल का तेल लगाना चाहिए। या तो फिर जिनके बाल छोटे छोटे, तो बोलते हैं ना कि मतलब ये मतलब हमारे यहाँ मतलब आते हैं बहुत सारे तेलुगु मतलब तेलुगु लड़कियां सब आते हैं, मतलब आंध्र प्रदेश की जो तेलुगु लड़कियां होती है ना, तो उन लोगों का मतलब ऐसा परंपरा है रही है कि मतलब लड़की चाहे असुंदर हो, काली हो, कलोटी हो, कुछ भी हो, वो चाहे मोटी हो, कुछ भी हो, परंतु उसका बाल है ना एकदम मतलब कमर तक मतलब आना चाहिए। ऐसा तेलुगु लोगों में मतलब ऐसा परंपरा है। तो मेरे पास जितने सब मतलब आते हैं तेलुगु लड़कियां, वो बोलते कि हम मतलब हमारा यदि बाल यदि लंबे ना हो तो हमारा शादी थोड़ा विलम्ब से होता है, लेट में होता है। तो मैंने एक बार मतलब एक तेलुगु लड़की से पूछा कि मतलब ऐसा क्यों, मतलब तुम्हारे मतलब हर कोई मतलब मैं देखता हूँ हर कोई सुंदर लड़की खोजते हैं, कोई पढ़े लिखे खोजते हैं, और कोई मतलब अच्छे दिखने वाले खोजते हैं, तो तुम्हारे में ऐसा मतलब कमर तक बाल लंबा आना चाहिए ऐसा ये परंपरा क्यों है? तो बोला कि वो तो पता नहीं, क्योंकि हमारे आंध्र प्रदेश में क्योंकि गर्मी है, तो गर्मी का उष्ण जलवायु रहता है, तो हमारे यहाँ तो लगभग 75% जो है वो हम सब काले ही होते हैं। मतलब हमारे जितने सब लड़के लड़कियां हैं सब वो काले ही होते हैं। मतलब कोई गोरे मतलब कोई बाई चांस मतलब ऐसा 25% ही आपको गोरे देखने को मिलेंगे। तो हमारे यहाँ पे ऐसा मतलब परंपरा है कि जो लड़कियां का मतलब जो बाल है मतलब कमर तक मतलब पड़ा रहता है, मतलब बाल लंबे हो, वो अच्छी मतलब सुलक्षणा मतलब लक्ष्मी का रूप है ऐसा माना जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ नरसिंह भगवान का और लक्ष्मी माता को बहुत अच्छा मानते हैं, तो इसके लिए हमें लक्ष्मी का स्वरूप ऐसा माना जाता है। और उसका शादी जो विवाह है वो बहुत अच्छे मतलब शीघ्र हो जाता है। बोला अच्छा, पता नहीं मतलब किन किन राज्यों में क्या मतलब क्या क्या परंपरा है, उसके तो विषय में नहीं कहा सकता। तो जिन जिन लड़कियों का बाल मतलब छोटे होते हैं ना, तो उनको मतलब विवाह में विलम्ब हो जाता है। तो आप भी देखे होंगे तेलुगु फिल्मों में, तमिल फिल्मों में, मतलब सभी लड़कियों का बाल एकदम मतलब हीरोइन का भी बाल एकदम कमर तक बाल लंबे लंबे रहते हैं। तो मैं उन लोगों को केवल यही बोलता हूँ कि आपको केवल नारियल का तेल लगाना आरंभ कर दीजिए, केवल नारियल का तेल लगाइए, तो देखेंगे आपका बाल है ना धीरे धीरे लंबा होने लग जाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, 4 से 5 महीने के अंदर बाल लंबे हो जाते हैं केवल नारियल का तेल लगाने से। इसके लिए नारियल का तेल सबको लगाना चाहिए। पर मतलब ऐसा होता है कि जिनका पैसा मतलब बंद हो गया है, या फिर मतलब जिनको किडनी का स्टोन है, बराबर, तो यदि मतलब आपको यदि बिना पैसे का यदि आपको किडनी का स्टोन ठीक करना है, तो नारियल का जड़ लेके आइए। नारियल का नारियल का मतलब जड़ मतलब लीजिए, नारियल का जड़ लेकर के उसको क्या करिए, काढ़ा बनाइए। मतलब लगभग 20 ग्राम मतलब लीजिए, 20
ग्राम लेकर के उसको क्या करिए, 2 गिलास पानी में उसको काढ़ा बनाइए। जब आधा गिलास बचे तो उसको सेवन करिए, सुबह में एक बार, दोपहर में एक बार, शाम को एक बार, ऐसा दिन में 3 बार तक सेवन करिए। लगभग 24 दिन में आपका पथरी कितना भी मतलब हो, मतलब 16 mm की पथरी तक मतलब गल कर निकल जाती है, केवल इसका जड़ का काढ़ा बना करके मतलब सेवन करने से। तो इसका मतलब पथरी में आप इसका प्रयोग करिए। जिनको बार बार पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिसको मतलब बोलते हैं ना कृमि हो गया है, वर्म हो गया, तो केवल इसका जो मतलब जो दूसरा स्तर का जो मतलब नारियल होता है ना, मतलब नारियल का पानी भी पीना है और उसका मलाई भी आपको मतलब सेवन करना है। तो ऐसा प्रतिदिन उसको मतलब कुछ दिन नियमित रूप से उनको सेवन करने के लिए दीजिए। तो जिनको मतलब कृमि होता है, कीड़े होते हैं, वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। वो कभी दोबारा मतलब अपनर्भवम, मतलब ऐसा कहा जाता है, मतलब इसको नारियल का गिरी, मतलब नारियल का मलाई के साथ में यदि मतलब आप पानी सेवन करते हैं तो आपका एक बार मतलब कीड़े मतलब पेट का समाप्त हो जाएगा, तो अपनर्भव मतलब दूसरी बार होता ही नहीं है जीवन भर। तो इसके लिए कभी भी तो मतलब आप मान लिया आपके बच्चे को कीड़ा हो गया, आपने औषधि सेवन किया, तो महीने 2 महीने बाद में फिर से दोबारा हो गया, फिर से औषधि सेवन किया, फिर से हो गया, तो उनको औषधि सेवन मत दीजिए। केवल नारियल का मतलब जो दूसरा स्तर का है, मलाई के साथ में जो नारियल का पानी है, उनको सेवन करने के लिए दीजिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसको मतलब ऐसा मान लीजिए कि मतलब ये फल नहीं है, ये औषधि है, ऐसा समझ के दे दीजिए। तो वो अपनर्भव हो जाता है, मतलब वो कीड़ा भी ठीक हो जाता है और फिर दोबारा कभी मतलब कीड़ा होता ही नहीं है। और ये जीवन भर नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और जिन लोगों को मतलब बवासीर की समस्या है, मतलब मान लीजिए कि आपने बवासीर मतलब आपने औषधि मतलब सेवन किया, अभी ठीक हो गया, तो फिर मतलब कुछ दिनों बाद में फिर से मतलब हुआ, तो फिर मतलब आपने औषधि सेवन किया, फिर से मतलब हुआ। तो इसके लिए मतलब क्या करना है, तो केवल इसका जो दूसरा जो मतलब होता है ना मलाई वाला नारियल, मतलब सेवन नारियल का पानी भी पीना है और मलाई सेवन करना है, बराबर। और सुबह में आपका पेट भर जाना चाहिए मलाई और नारियल का पानी पीने में। तो ऐसा आपको कितना महीना, 3 महीना, मतलब 100 दिन तक गिनते हुए आपको 100 दिन निकाल देना है। तो आपके मतलब देखेंगे मतलब आपका बवासीर है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और फिर आपको मतलब 12 वर्ष तक आपको बवासीर नहीं होगा। और कोई वैद्य कहते हैं कि पूरे जीवन भर मतलब फिर उसको मतलब बवासीर होता ही नहीं है। तो आप इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं। और जिन लोगों को क्या होता है कि रक्तस्राव होता है, तो रक्तस्राव यानी कि मतलब स्त्रियों में प्रदर रोग हुआ, या तो फिर मतलब किसी का शौच के साथ में, मल के साथ में मतलब जो होता है ना पायखाना के साथ में रक्त जा रहा है, पेशाब में रक्त जा रहा है, या तो मसूड़े में रक्त जा रहा है, मतलब जो मसूड़े दांत के मसूड़े होते हैं वहां पे मतलब रक्त जा रहा है, नाक में से रक्त मतलब गिर रहा है, तो फिर मतलब खांसी में कफ के साथ में रक्त गिर रहा है, तो उनको क्या करिए, लगभग 1 सप्ताह तक खाने के लिए कुछ मत दीजिए। ये नारियल का दूध निकालिए और नारियल का दूध उनको सेवन करने के लिए दीजिए। तो नारियल का दूध कैसे निकालना है हमने कल बताया था। तो यदि जिनको दूध कैसे निकालना है तो कल का वीडियो कल का देख सकते हैं। तो वो मतलब दूध केवल मतलब पीना है, तो इससे मतलब जिनका रक्तस्राव होता है, कहीं से भी रक्तस्राव होता है, वो बंद हो जाता है। और ये बहुत अच्छा चमत्कार परिणाम है, ये ध्यान में रखिए। हाँ, एक बार मतलब ये जो मतलब नारियल का जो कवच होता है ना, कवच यानी कि जो ऊपर का जो छिलका होता है, उसको जला डालिए, जला डाल पूरी तरह से जला करके राख बना लेना है, जिसको भस्म बोलते हैं। नारियल भस्म, ये नारियल कवच भस्म ऐसा कहा जाता है। तो उस भस्म को संभाल कर रखिएगा। कहीं पे भी मतलब आपका सोरियासिस है, दाद है, खाज है, खुजली है, मतलब कहीं से भी आपका किसी भी प्रकार का चर्म रोग है, त्वचा का रोग है, जो कि कोई भी मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको ठीक न कर सका, मतलब आप मतलब चारों ओर से फेल हो चुके हैं, तो इसका भस्म को मतलब केवल आपको वहां पे लगाना है। कैसे लगाना है, कुएं के पानी से निकालना है, लगाना है, या तो फिर नारियल का तेल में लगा मिला करके उसका लेप बना करके मलहम की भांति आपको लगाना है। तो नारियल का तेल में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल तो कहीं पे भी कुआं देखने को नहीं मिलता है। हर जगह आपको मतलब क्या होता है, ये मतलब ये बोरिंग सिस्टम बना दिया गया है। तो ये नारियल का तेल में उसको मलहम जैसा बना करके लगाइए, तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हिचकी बहुत जोर से आती है, तो हिचकी के लिए बहुत अच्छा परिणाम है। नारियल का जटा लीजिए, जो ऊपर का जो जटा है उसको मतलब जला डालिए, और जला डालने के बाद में क्या होता है, उसको राख बना मतलब जला डालेगा तो भस्म बन जाएगा, राख बन जाएगी। तो उसको 1 ग्राम की मात्रा में लेना है और उसको शहद के साथ में चटा लेना है। यदि शहद न मिले तो क्या करना है, मतलब पानी के साथ में दे दीजिएगा। तो जिनका मतलब हिचकी है वो तुरंत बंद हो जाते हैं, मतलब 10 से 15 मिनट के बाद में मतलब हिचकी बंद हो जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी क्या होता है, किन किन लोगों को अचानक से मतलब सूजन हो जाता है, मतलब पैरों में सूजन हो जाएगा, घुटनों में सूजन हो जाएगा, हाथों में सूजन हो जाएगा, और मतलब दर्द मतलब होने लगता है सूजन के साथ में। तो ऐसे में क्या करना है, नारियल के गिरी लीजिए, मतलब जो तीसरा स्तर वाला जो कड़क कड़क जो गिरी होता है
वो लीजिए, मतलब कड़क वाला गिरी, जो तीसरा स्तर का गिरी लेना है। उसको जितना वजन होगा उतने वजन का बराबर मात्रा में आपको क्या करना है, हल्दी का पाउडर लेना है और उसको पीस लेना है सिलबट्टे में। पीस लेने के बाद में क्या होगा, एकदम मतलब लेप जैसा बन जाएगा, मलहम जैसा बन जाएगा। तो उसको पुल्टिस बना दीजिए और मतलब पुल्टिस बनाने से पहले उसको क्या करिए, थोड़ा गर्म कर दीजिए, सिकाई कर दीजिए। जैसे जो तवा तवा होता है ना, रोटी बनाते हैं, तो रोटी का तवा के ऊपर थोड़ा सेक लीजिए। जैसे गर्म हो जाएगा, हल्का गर्म करना है। गर्म होने के बाद में फिर उसको लाइए और उसको बांध लीजिए, पुल्टिस की तरह बांध लीजिए। तो फिर मतलब छोड़ दीजिए। ऐसा केवल 7 दिन तक करना है। जिनको मतलब सूजन है, दर्द है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मतलब ये कम पैसे में मतलब आपका कैसे इलाज हो सकता है, ये सब मतलब परीक्षित योग है, अनुभूति योग है। तो आप इसका प्रयोग करेंगे ना, तो कभी भी आपको परिणाम आपको मतलब कभी भी अर्थ नहीं जाएगा, अव्यर्थ है, रामबाण है, ये ध्यान में रखिएगा। और जिनको बार बार मतलब मुंह में छाले हो जाते हैं, जिनको मतलब जीवा में, मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में घाव हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या करना है, केवल नारियल का पानी पीना है और नारियल का मलाई खाना है। नारियल का पानी पीना है, नारियल का मलाई खाना है। ऐसा मतलब प्रतिदिन मतलब करना है, कुछ दिन तो नियमित रूप से करिए, तो पूरी तरह से ये ठीक हो जाता है। कोई कोई मुझे कल किसी ने पूछा था कि नारियल के पानी में नींबू मिला करके पीते हैं, तो वो सही रहता है क्या? ये बहुत अच्छा मतलब किसी ने पूछा है। तो ऐसा मतलब नारियल के पानी में नींबू क्यों क्यों मिला के पिया पिया जाता है? तो इसका कारण ये है कि नारियल के पानी में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, मतलब सभी प्रकार का विटामिन है, परंतु विटामिन सी नहीं है। और विटामिन सी है ना, मतलब ये मॉडर्न साइंस के आधार पर मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो विटामिन जो सी है ना, वो नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो उसमें नींबू निचोड़ लीजिए, तो बस पी लीजिए। आपका विटामिन जो सी का जो अभाव है, वो अभाव पूरा हो जाएगा। मतलब आपका सारा विटामिन आपको नारियल के पानी में ही आपको मिलने लग जाएगा। परंतु आप कभी भी नींबू मिलाएंगे ना, तो उसका मिलाने का तरीका ये है, नारियल का पानी लीजिए जिसमें मतलब मलाई ना हो, एकदम मतलब जो प्रथम स्तर, जो पहला वाला स्तर का जो मतलब नारियल है, उसको लाइए, उसमें नींबू निचोड़िए। उसके भीतर नींबू निचोड़ने के बाद में कांच का गिलास लाइए और उसको कांच के गिलास में खाली कर दीजिए और खड़े होकर के पीना है। और ये खड़े होकर के पीने का मतलब ऐसा सूत्र है आयुर्वेद में कि हमारे शरीर में 5 प्रकार का वायु है, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और समान वायु। और कभी भी हमें जब अपान वायु के ऊपर काम करना है, तो कोई भी औषधि हो, चाहे वो मतलब काढ़ा हो, नारियल का पानी हो, दूध हो, घी हो, छाछ हो, दही हो, कुछ भी हो, यदि हमें अपान वायु के ऊपर काम करना है, तो उसको खड़े होकर के पीना है। यदि हमें व्यान वायु, उदान वायु के ऊपर पीना है, मतलब सेवन करना है उसके लिए, तो हमें बैठ करके मतलब पीना है। ये ध्यान में रखिए, मतलब नीचे पालथी जैसा लगा करके मतलब पीना है। यदि हमें प्राण वायु के नहीं, व्यान वायु और उदान वायु के लिए पीना है ना, तो जैसे हम लेटिन में जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं ना, कैसे बैठते हैं, मतलब दोनों घुटने मतलब नीचे नहीं लगता, केवल पैरों के ऊपर, मतलब पैरों तलवे में हम बैठते हैं। मतलब बैठने के जैसा हमारा मुद्रा रहता है, जैसे हम शौच के लिए जाते हैं। तो व्यान वायु और उदान वायु के लिए है ना, उसी प्रकार मतलब मुद्रा में बैठना है। यदि प्राण वायु और समान वायु के लिए मतलब सेवन करना है कोई भी औषधि, तो आपको क्या करना है, नीचे जमीन पर आपका मतलब कमर लगना चाहिए, तो आपको पालथी लगाकर नीचे बैठना चाहिए। ये आयुर्वेद का नियम है, बराबर। मतलब अपान वायु के लिए खड़े होकर, और व्यान वायु, उदान वायु के लिए जैसे शौच के लिए हम जाते हैं, मतलब पेट साफ के लिए जाते हैं ना, मल त्याग करने के लिए, तो ऐसा मतलब बैठना चाहिए और औषधि का सेवन करना चाहिए। और प्राण वायु, समान वायु के लिए जब हम औषधि सेवन करें, तो नीचे बैठना चाहिए, हमारा पूरा जो कमर है वो पूरा लगना चाहिए, कमर से लेकर के पैर तक वो हमारा जमीन पे स्पर्श होना चाहिए। ये ऐसा मतलब नियम है, विधान है। तो उसके हिसाब से आपको कोई भी मतलब औषधि है ना, ऐसा मतलब आपको सेवन करना चाहिए। तो नारियल के पानी में यदि आप मतलब शक्कर मिला के, मतलब शक्कर तो नहीं, चीनी नहीं मिलाना, ये जो खांड आता है, या तो फिर बूरा आपको मतलब मिलता है ना, बूरा, खांड, ये सब मतलब मिलता है, तो वो सब मतलब यदि आप मतलब मिला के सेवन करते हैं, तो नारियल का जो मतलब गुण है उसमें और भी मतलब बहुत अच्छा मतलब उसमें गुण बढ़ जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और नारियल का जो पानी है, कभी कभी मुझे बोलते हैं कोई कोई कि मतलब हमारा बीपी है, इतने सालों से हम बीपी की दवा खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। अरे मतलब, तो उन लोगों को देखिए, जिन जिन लोगों का बीपी ठीक नहीं हो रहा है, तो उन लोगों को देखिए ना, पेट साफ नहीं हो रहा होगा, मतलब खाना हजम नहीं हो रहा होगा, भूख लगता होगा, और जो भूख है ना वो संभाल नहीं पा रहे होंगे, रात को कभी ठीक से नींद नहीं आ रही होगी, और वो मतलब उनका मतलब स्वभाव है
एक अलग प्रकार का मतलब होगा। तो उनके लिए क्या करना है, केवल नारियल का पानी पीने के लिए देना है। सुबह सुबह नारियल का पानी मतलब पीने के लिए दीजिए भर पेट में। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने एक नारियल पी लिया, 2 नारियल का पानी, ऐसा नहीं है। मतलब पेट भर के पीना है। और जब मतलब आपको भूख लगे तभी भोजन करना है, नहीं तो भोजन नहीं करना है। केवल आप मतलब कुछ दिन तक, 6 महीना तक करिए ना, तो बीपी का जो रोग है आपका सदा के लिए ठीक हो जाता है, हाई बीपी का रोग। और ये मतलब मैंने अनुभव मतलब मैंने किया है, कई लोग मतलब इससे जो हाई बीपी है ना वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और जिनको मतलब हृदय रोग, मतलब आप चाहते हैं कि मतलब मेरा हृदय कभी खराब ना हो, मुझे कभी स्टंट लगाना ना पड़े, मुझे कभी पेसमेकर लगाना ना पड़े, मुझे कभी मतलब बाईपास सर्जरी ना करना पड़े, तो आपके लिए एक अच्छा मतलब अवसर है, मतलब सोने का अवसर है, मतलब सुवर्ण अवसर है कि आपको प्रतिदिन नारियल का पानी पीना चाहिए, जो कसाय रस वाला होता है, बराबर। तो वो मतलब पियेंगे ना तो बहुत अच्छा रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें जब पेप्टिक अल्सर हो जाता है या तो फिर गैस्ट्रो एंट्रियाइटिस हो जाती है, ये एलोपैथी डॉक्टर आपको बोलता है ना कि आपको गैस्ट्रो एंट्रियाइटिस हो गया है और पेप्टिक अल्सर हो गया है, तो खाने पीने का तुरंत सब बंद कर देते हैं, केवल वो मुंह में एकदम मतलब एक पाइप डाल देते हैं कि आपको मतलब कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, हम ये जो भी है हम आपके मतलब ये पाइप से डालेंगे, जिससे आपको खाना पीना नहीं है, नहीं तो आपका अल्सर कभी ठीक नहीं होगा। तो उनके लिए मतलब मैं बता दूं, केवल नारियल का पानी केवल मतलब पीजिए। और औषधि आयुर्वेद की एक औषधि है मुक्ता युक्त कामदुधा रस और स्वर्ण युक्त शुद्ध शकर रस। मैं फिर से बता देता हूँ, मुक्ता युक्त कामदुधा रस, स्वर्ण युक्त शुद्ध शकर रस, दोनों में से दो दो को ले लेना है। हाँ, ये दोनों मतलब थोड़ा महंगी आती है, परंतु आपका पेप्टिकल से ना ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और रोग को ही नहीं, रोग के कारण को भी मतलब वो पूरी तरह से ठीक कर देता है। तो इसका मतलब सेवन करना है। और उसके बदले में हाँ, ये कामदुधा रस 2 गोली, स्वर्ण सूत्र शेखर रस 2 गोली, दोनों में से दो दो गोली मतलब 4 गोली। और उसका अनुपान मतलब किसके साथ में, नारियल के पानी के साथ में आपको सेवन करना है। सुबह में एक बार, दोपहर में एक बार, शाम को एक बार, फिर रात को एक बार। दिन भर में कुछ नहीं खाना है। यदि आपको मतलब भूख लगे या तो प्यास लगे तो केवल नारियल का पानी मतलब पीना है। और यदि आपको मतलब खून गिर रहा है तो आपको जो दुर्बा होता है ना, दूब, जो गणपति जी को चढ़ाया जाता है, दुर्बा दुर्बा मतलब चढ़ाया जाता है, तो दुर्बा का रस आपको पीना है, या तो फिर दुर्बा के मतलब ले आइए, चटनी बना लीजिए और उसका सेवन करिए, सुबह में सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद में। तो ऐसा करेंगे ना पानी के साथ में, तो जिनको मतलब पेप्टिक अल्सर में खून गिरता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो ये मैं नारियल का पानी में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि नारियल पानी एक प्रकार का भोजन की भांति काम करता है, औषधि के भांति भी मतलब काम करता है। और इसमें सारे के सारे विटामिन है, आपको विटामिन के चक्कर में कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। और आप मतलब विटामिन विटामिन के लिए आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो 500 रुपया फीस देते हैं, फिर वो बोलता है कि विटामिन एल की गोली खाओ, बी गोली खाओ, सी गोली खाओ, डी गोली खाओ, ये गोली खाओ, वो गोली। आप मतलब कितने कब तक खाएंगे? ये मतलब आपको इससे छुटकारा पाना है। मतलब आप नारियल का पानी पियेंगे तो आपका स्वास्थ्य रहेगा, अच्छा रहेगा। और ये हमारे विश्वामित्र जी का मतलब बनाया हुआ मतलब सृष्टि का निर्माण किया, वो कितना अच्छा वैज्ञानिकता, मतलब ये वेद से परिपूर्ण है। ये सेवन करिए, इससे हमारे मतलब भारतीय के लोगों को अर्थ की मतलब सहायता भी हो जाएगी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। और हमारा भारतीय का संस्कृति परंपरा है जो कि हमारा मतलब हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो इसमें मतलब ये सेवन करना है। कभी भी आपको उल्टी हो, हैजा हो, या तो मतलब आपको पतला दस्त लगे, तो भी मतलब आपको बार बार ये जो क्या बोलते हैं ओआरएस पीने का मतलब ये परंपरा चालू कर दिया है एलोपैथी डॉक्टर लोगों ने। आपको ओआरएस नहीं पीना है। आपको यदि बार बार पतला दस्त लग रहा है ना तो केवल नारियल का पानी पीजिए, ओआरएस पीने की आपको आवश्यकता नहीं है। मतलब ओआरएस क्यों पी रहे हैं, मतलब आपका मतलब दस्त लग रहा है तो आपका शरीर में जो पानी का जो अंश है वो घट रहा है, तो हमें क्या करना है, पानी का अंश बढ़ाना है। तो पानी का अंश बढ़ाना है तो हम किसी से भी मतलब किसी भी प्रकार का पानी से भी हम बढ़ा सकते हैं ना। ऐसा जरूरी थोड़ा है कि ओआरएस पीना है। जब ये ओआरएस नहीं था तभी तो मतलब लोग कुछ ना कुछ पीते थे ना। ये हम क्यों नहीं समझते कि नहीं ये एलोपैथी डॉक्टर ने बोल दिया तो यही सही है। ऐसा जो हमारे मन में जो विचार है ना, इसको हमें मतलब निकालना है। ये मतलब बहुत अच्छा रहता है। कभी कभी मतलब किन लोगों को क्या होता है, डायबिटीज साथ में मतलब बवासीर भी हो जाता है, और साथ में हेमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। आज मुझे अरुण भैया ने कुछ मतलब मैसेज किया था जो मैंने शायद ठीक से देखा नहीं है। उन्होंने पूछा था कि आजकल हर किसी का हेमोग्लोबिन कम रहता है। वो इसलिए कम रहता है क्योंकि आजकल कोई भी नारियल का पानी नहीं पीता है। आप देखेंगे नारियल का पानी मतलब वो थैली में मतलब वो थैला मतलब थैला तो नहीं, एक प्रकार का जो होता है ना जिसमें मतलब वो घूम घूम करके गली गली में वो बेचते हैं, मतलब जो लोग हैं
नारियल का पानी, कि नारियल पानी वाला पी लो, वो मतलब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, तो भी मतलब कोई उनका पुकार कोई नहीं सुनता, नारियल पानी नहीं पीता। परंतु आप मतलब शराब की दुकान में जाएंगे ना, तो दुकान खोलने से पहले वहां पे लंबी लाइन कतार को मतलब होगी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमारे संस्कृति मतलब नष्ट कर दिया गया, हमें मूर्ख बना दिया गया, हमारे ज्ञान को नष्ट कर दिया गया। और जो हमारे जो सच्ची बात है, हमारे जो शरीर के लिए और हमारे समाज के लिए जो हित करे, लाभ करे, वो उससे हमें दूर कर दिया गया। इसके लिए जो हम मतलब क्या करते हैं, अनिष्ट के पीछे पड़े हैं, और इष्ट वृत्ति को हमने छोड़ दिया है। तो जिनको मतलब डायबिटीज है, बवासीर है, साथ में हेमोग्लोबिन है, ये तीनों की समस्या है, तो उनके मतलब बड़े मतलब ये वैद्य लोग भी है ना, उसमें बड़े चिंता मतलब उनके चिंताजनक स्थिति हो जाती है कि इसको बवासीर है, हेमोग्लोबिन है, और उनको मतलब डायबिटीज भी है, क्योंकि हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए मधुर रस देना पड़ेगा, और मधुर रस देने से दूंगा तो ये इनका डायबिटीज बढ़ जाएगा, और डायबिटीज को कम करने के लिए देखूंगा तो इनका ये बवासीर की समस्या है। ये वैद्य लोगों को है ना थोड़ा मतलब दिक्कत हो जाती है चिकित्सा करने में। तो कोई चिकित्सा मतलब आपको चलने कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनको बोलिए सुबह सुबह में खाली खाली पेट में नारियल का पानी, जो कसाय रस वाला, जो पहला स्तर वाला, भर पेट मतलब पीना है, उसमें मलाई नहीं होना चाहिए, जो नीला रंग का होता है। ऐसा कहा गया है कि जो उसमें वो पहले वो हरा रंग का होता है, तो धीरे धीरे जब वो पीला रंग होता होता जाता है ना, उसके उसमें जो मतलब जो स्तर है वो बढ़ते हुए जाता है, और उसमें जो विटामिन है वो विटामिन भी मतलब वो कम होता जाता है। इसके लिए आपको यदि भरपूर मात्रा में विटामिन चाहिए तो नारियल, वो हरा वाला पानी मतलब नारियल पीना है, जो पहला स्तर वाला, जिसमें मलाई ना हो, केवल पानी हो, जो कि कसाय रस से परिपूर्ण हो। तो ये ध्यान में रखिएगा। और कभी भी मतलब क्या होता है कि आपातकालीन स्थिति में वो लोग बोलते हैं कि मतलब इमरजेंसी में मतलब क्या देना चाहिए, आयुर्वेद में क्या खाने के लिए देना चाहिए, है ना हमारे पास नारियल, इससे बढ़कर और क्या मतलब दे सकते हैं। ये कोई भी मतलब इमरजेंसी हो, चाहे मतलब अपस्मार हो, मूर्छा हो, या तो सांप ने डस लिया, कुछ भी हो, आप बेधड़क उसको दे दीजिए आंख बंद करके, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, जब हमने बात पीत कफ के ऊपर चर्चा किए थे, उस समय मैंने बताया था कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी गैस्ट्रिक ना हो, डायबिटीज ना हो, हार्ट अटैक ना हो, लिवर किडनी ये सब फेलियर ना हो, ब्रेन फेलियर ना हो, पैरालिसिस ना हो, कैंसर ना हो, ये सब जितने सब जो गंभीर गंभीर रोग है, आप चाहते हैं कि मुझे ये सारे गंभीर रोग ना हो, तो आपको कफ की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले कहा भी था, कफ के ऊपर जब हमने चर्चा किए थे, तो आपको मतलब शायद यदि भूल गए हो तो आप उस समय भी मतलब देख सकते हैं। तो जिनको मतलब कफ की मात्रा बढ़ाना है ना, तो नारियल का पानी से और मतलब अति उत्तम और क्या हो सकता है, बेहतर और क्या हो सकता है, नारियल पानी पीजिए, आपके अपनी कफ की मात्रा बढ़ाइए, कैंसर, डायबिटीज, जितने सब मतलब जो सारे के सारे जो गंभीर रोग है ना, वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। मुझे कोई कोई लोग बोलते हैं कि गल ब्लैडर का स्टोन मतलब कैसे निकलेगा, गल ब्लैडर स्टोन मतलब नहीं निकल रहा है। तो भाई गल ब्लैडर स्टोन में मतलब बनने के लिए दे ही क्यों रहे हो, मतलब नारियल का पानी पीजिए ना प्रतिदिन, गल ब्लैडर में मतलब स्टोन बनेगा ही नहीं। गल ब्लैडर का स्टोन क्यों बना है? क्योंकि आपका मतलब अग्निमांद्य हुआ, और जो पित्त है वो पित्त बढ़ गया, और जो हमारे शरीर में जहां जहां जो श्लेषक कफ है, श्लेषक कफ वहां पे जल गया, श्लेषक कफ जल गया तो मतलब वो कठोर हो गया। तो यही तो गल ब्लैडर का स्टोन है, दूसरा कोई बात नहीं है। गल ब्लैडर स्टोन मतलब वहां पे तो मतलब बोलते हैं कि वहां से निकलने का रास्ता नहीं है। तो भैया वहां से जब निकलने का रास्ता नहीं, तो वहां पे स्टोन जो पथरी है वो भीतर गया कैसे? तो इसका अर्थ है जैसे नारियल के पानी के मतलब नारियल के भीतर मतलब पानी कैसे गया हमको पता नहीं, तो गल ब्लैडर में भी मतलब स्टोन मतलब कैसे गया हमको पता नहीं, तो वो बाहर कैसे आएगा जब मतलब कोई बता नहीं सकता। मतलब उसको क्या करना है, नारियल का पानी उसके लिए सबसे बढ़िया है। तो नारियल का पानी उनको लिए पीने के लिए दीजिए। कितना देना है? 14 दिन तक देना है उनको नारियल पानी मतलब पीने। खाना पीना जितना सब है ना वो सब बंद कर दीजिए। 14 दिन में आपका गल ब्लैडर स्टोन जितना भी हो, कैसा भी हो, वो पूरी तरह से गल जाता है। आप परीक्षण करके देखिए, आपको चमत्कार मतलब परिणाम मिलेगा। और मैं एक बात बता दूं, मैंने आज दिन में गूगल में से मतलब मैंने सर्च करके निकाला कि नारियल पानी में ऐसा तो मतलब बताया गया है कि ये सबसे सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। तो इसको मतलब देखते हैं कि गूगल में ये क्या बताता है। तो मैंने गूगल में से निकाला, आप यकीन नहीं करेंगे। 1 मिनट में उसका कागज निकाल दो, लिखिए। हाँ, ये ऐसा कहा है, नारियल में अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एलानाइन, सेराइन, थायोनाइन, भेलाइन, लियोसिन, आइसोल्यूरिन, सिस्टीन, मेथियोनाइन, प्रोलाइन, लाइसिन, टाइरोजिन, ट्रिप्टोफान, बराबर, और उसमें लाउरिक, इतने सारे मतलब रासायनिक तत्व मिलते हैं, इतने सारे मतलब खनिज द्रव्य मिनरल मिलते हैं। तो बताइए और क्या चाहिए?
परंतु हमें किसी ने बताया नहीं, और बोल रहे कि कोका कोला पियो, ORS पियो, ये पियो, वो पियो, मैं आपको बता दे मतलब लिख दे रहा हूँ, ये टॉनिक पियो, ये सब मतलब आपको है ना मूर्ख बनाने के सब मतलब ये सब मतलब चक्कर है और कुछ नहीं है। जब मतलब ये सब वैज्ञानिक ने ये मतलब नारियल के ऊपर में जब सर्च किया तो इतने सारे उनमें मतलब रासायनिक तत्व मिले, मतलब मिनरल मिले, इतने सारे विटामिन मिले, तो वो तथापि वो क्यों नहीं बता रहे? आप जरा मतलब कल्पना कीजिए, सोचिए। तो इसके लिए नहीं बता रहे ताकि मतलब आप सुदृढ़ न हो, आप स्वस्थ न हो। यदि आप मतलब स्वस्थ हो गए, निरोग हो गए, तो उनका दुकान कैसे चलेगा, उनका कंपनी कैसे चलेगी, और वो मतलब कैसे सोचिए कल्पना। इसके लिए आपका जो मतलब ये सच है ना, आपको नहीं बताया गया। आप मतलब कल्पना करिए। तो ये जो सच है ना, आप अपने अड़ोस पड़ोस, सगे संबंधी, मित्र, बंधु, बांधव, भाई बंधु सबको बताइए कि ये मतलब रहस्य है नारियल का पानी। नारियल का पानी ना, ऐसा कोई ऋतु नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं। मतलब आप बोलते हैं कि मतलब गर्भवती महिला को मतलब खाने पीने का कुछ अलग अलग होता है, परंतु नारियल का पानी है ना, गर्भवती महिला को यदि प्रतिदिन देंगे तो उनका amniotic फ्लूइड है ना कभी घटता नहीं है, मतलब 100% वो सुख प्रसव होने की मतलब संभावना रहती है। और आपको एक बात बता दो, जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे एकदम मतलब गोरा एकदम तगड़ा हो, एकदम मतलब हृष्ट पुष्ट हो, एकदम मतलब उसका जो मतलब चेहरा वो एकदम मतलब सुंदरता से परिपूर्ण हो, मतलब पुत्र हो कन्या हो, मतलब देखने में उसका तेज हो, सौंदर्य से परिपूर्ण हो, तो आपको नारियल का पानी दीजिए। और जो लोग बोलते हैं कि मतलब जो लोग सोचते हैं माता पिता कि मेरे बच्चे में मतलब बाल कभी झड़े नहीं, बाल कभी टूटे नहीं, बाल कभी मतलब सफेद ना हो, तो आप देखेंगे कि नारियल के पेड़ में कितने सारे जड़ होते हैं, मतलब ऊपर ऊपर दिखते हैं। तो आप मतलब नारियल का जड़ ऊपर दिखाई देता है, एकदम नरम नरम दिखता है, परंतु जब तोड़ने के लिए मतलब प्रयास करेंगे ना, तो आपका हाथ मतलब कट जाएगा। क्योंकि मैंने एक बार परीक्षा करने के लिए लगभग 4 साल पहले, मतलब मुझे लगा ये, मैंने नारियल के विषय में जब मैं उस समय अनुसंधान कर रहा था, परीक्षण कर रहा था, तो मुझे लगा अरे नारियल का जड़ में ऐसे ही लिख दिया होगा क्या, ये मतलब बेफाल मतलब बात है, चलो मैं इसको परीक्षण करता हूँ। तो देखा नारियल का जब मतलब लाल लाल रंग का ऊपर ऊपर है ना बहुत सारा जड़ उसमें मतलब पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी मतलब एक जड़ को मैं खोद लेता हूँ। तो मैंने जैसे ही मतलब उसको तोड़ने के लिए मतलब कोशिश किया तो मेरे हाथ कट गए, परंतु वो उसके भीतर है ना एकदम मतलब मजबूत सा एकदम मतलब डोर जैसा होता है, वो टूटा नहीं। तो इसका सीधा सा अर्थ है, यदि गर्भवती महिला प्रथम मास से मतलब प्रथम महीने से प्रसव तक यदि प्रतिदिन 2-2 नारियल का पानी यदि सेवन करे ना, तो उसके बच्चे में इतना बाल आएगा, मतलब घने बाल जो बोलते हैं ना, घने बाल, मुलायम बाल, कठोर एकदम वज्र जैसा बाल। मतलब मैंने एक बार देखा था, कोई मतलब पंजाब का कोई एक पहलवान था, जिन्होंने अपने बालों को मतलब चोटी से मतलब भरे हुए ट्रक को उन्होंने मतलब एकदम कितना 100 मीटर तक मतलब अपने बालों से खींच लिया था, और उनको मतलब 1 लाख रुपए का इनाम भी उनको मतलब मिला था। तो ऐसा है कि मतलब बाल में मजबूती आना चाहिए। आजकल किसी के भी बाल है ना मजबूत नहीं है, आजकल हर किसी के बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, पक रहे हैं, सफेद हो रहे हैं। तो उनको मतलब गर्भ के समय यदि मतलब हमने दे दिया मतलब उसको मतलब पीने के लिए, तो पूरी तरह से मतलब थे मतलब बाल है ना एकदम मजबूत हो जाते हैं। तो ये मतलब ध्यान में रखिएगा। और मतलब आप देखेंगे नारियल में तो बहुत सारा औषधि बनता है, जैसे नारियल खंड हो गया, नारियल खंड पाक हो गया, नारियल अमृत हो गया, नारियल जटा भस्म हो गया, नारियल क्षार हो गया, नारियल लवण हो गया, नारियल चूर्ण भी हो जाता है। अब आप कभी मतलब जगन्नाथपुरी आएंगे तो देखेंगे वहां पे इतना सारा मतलब भोग लगता है, मतलब वहां पे चावल दाल, मतलब वहां पे जो जगन्नाथ होते हैं ना, जो भगवान विष्णु के अवतार है, जो श्री कृष्ण का हृदय अभी भी वहां पे मतलब मतलब सुरक्षित है, मतलब वहां पे मतलब जिनको ब्रह्म ऐसा कहा गया है, इसके लिए उनको दारू ब्रह्म कहा जाता है। तो आप वहां पे देखेंगे ना, सुबह से लेकर रात तक लगभग 7 या 8 बार वहां पे भोग लगते हैं, और बार बार वो जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन वो चतुर्धा मूर्ति मतलब भोजन करते रहते हैं। और वहां पे जितने सब पुजारी देखेंगे ना इतने मोटे मोटे हैं, परंतु उनको कोलेस्ट्रॉल नहीं है। मुझे जानकर ये हैरान हुआ, मतलब आश्चर्य लगा। मैंने सोचा ये इतने मोटे मोटे परंतु कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने मतलब कुछ गवेषणा मतलब किया, और वहां पे पूरा पूछताछ भी की। जो बड़ पंडा मतलब बड़ पंडा से तो नहीं, दूसरे दूसरे जो पंडा लोग हैं उनको पंडा कहा जाता है, मतलब जो पुजारी लोग हैं ना उनको पंडा बोलते हैं जगन्नाथपुरी में। तो मैंने उनको पूछा कि आप यहाँ से प्रसाद तो सेवन कर दे, तो इतने सारे मोटे तो कोलेस्ट्रॉल क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसका रहस्य क्या है, मुझे कृपा करके बताइए। मतलब बताइएगा जरूर, ऐसा मतलब मत सोचिए कि मतलब मैं ऐसा पूछ रहा हूँ तो मेरा मजाक मत उड़ाइए, परंतु मुझे बताइए कृपा करके। तो वहां पे मैंने जिसको पूछा था वो थोड़े बुजुर्ग थे, और वहां पे उन्होंने पुस्तक का दुकान है, वहां पे आप कभी भी जाएंगे ना
जो स्नान मंडप है वहां पे उनका मतलब पुस्तक का दुकान है। तो मैंने उनको जब पूछा, वो बड़े अच्छे मतलब बुजुर्ग है, अच्छे मतलब विचार वाले हैं, सुविचार वाले हैं। उन्होंने बताया, नहीं भैया, नहीं बेटा, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा, मैं सच बात बता दूं, यहाँ पे जो मतलब भोग लगता है ना, वो हर मतलब भोग में, मतलब दाल में, खिचड़ी में, या तो फिर जो सब्जी बनता है, या तो फिर जो खीर बनता है, वो सब में हमने नारियल मतलब वहां पे मिलाया हुआ है। तो नारियल जिसमें मिलता है वो सारा का सारा ना मतलब पाचन कर देता है, मतलब हजम क्रिया को वो बढ़ा देता है। मतलब कुछ भी आप खाओ उसमें नारियल मिला दो, बस वो हजम हो जाएगा। आपको मतलब हजम नहीं होगा तभी तो मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हजम नहीं होगा तभी तो बीपी होगा, डायबिटीज होगा, हजम नहीं होगा तो आपका पेट साफ नहीं होगा। तो इसके लिए अब मतलब हम लोग क्या करते हैं, नारियल मिलाते हैं। हम कुछ भी भोजन करते हैं तो उसमें हमारा नारियल मिला ही होता है, मिलाया ही मतलब हमने पाया जाता है। तो ये मतलब मैंने देखा, तो प्रसाद में हर किसी में नारियल है। मतलब वहां पे भोग जो लगता है ना मिठाई, वहां पे उसमें भी मतलब नारियल आपको मिलाया हुआ मिलता है। तो नारियल का भोग लगता है ना वहां पे मिलाया हुआ प्रसाद, इसके लिए वो पाचन हो जाता है। तो मैंने उनको पूछा कि आप इतने इतने मोटे मोटे हैं तो इसका क्या रहस्य है। तो बोले, हम मतलब खाते हैं, मतलब बहुत सारा हमारा मतलब भोजन होता है जो कि गरिष्ठ द्रव्य होता है। तो हम तो कोई परिश्रम नहीं करते, खाते हैं तो बैठे रहते हैं, इसके लिए हमारा पेट निकल जाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, आप भोजन करके दौड़ने लगे तो आपको मतलब वायु रोग होगा, वात रोग होगा, और आपको विभिन्न प्रकार का मतलब जो 12 अर्गन है, जो हमारा जो 12 अर्गन कौन सा है, हार्ट है, लंग्स है, फिर किडनी है, लिवर है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, फिर पेल्विक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, यूटरस है, ओवेरी है, ये सब जो 12 अर्गन होता है ना, ये 12 अर्गन खराब हो जाता है। केवल मतलब आपने भोजन किया और आपने आधा घंटा विश्राम नहीं किया और तुरंत दौड़ने लगे, या तो फिर जल्दी जल्दी चलने लगे, तो इससे आपका क्या होता है, 12 अर्गन पूरी तरह से खराब हो जाता है। और जो भोजन करने के बाद में वज्रासन में 20 मिनट बैठते हैं, फिर उसके बाद में अपने जो स्त्रियां होती है वो दाहिने और सॉरी गलत कहा, जो स्त्रियां होते हैं वो बाएं मतलब करबड़ सोना चाहिए, जो पुरुष होते हैं उनको दायां करबड़ सोना चाहिए। इसके पीछे भी मतलब एक वैज्ञानिकता है, इसका रहस्य है, मैं कभी फिर बताऊंगा। तो आज नहीं बताऊंगा क्योंकि आज केवल नारियल के विषय में चर्चा करना है। तो जो पुरुष होते हैं ना, वो भोजन के 20 मिनट के बाद में और भोजन करने के बाद में 20 मिनट वज्रासन में बैठे, फिर क्या करिए कि आपको मतलब दायां करबड़ आपको सोना चाहिए कम से कम 20 मिनट, और जो स्त्रियां हैं वो बायां करबड़ सोना चाहिए 20 मिनट। तो इससे देखेंगे आपका पाचन संस्थान और अच्छा से मतलब बनता है, और आपकी आयु है ना वो दीर्घ होती है, मतलब आप दीर्घायु बनते हैं। फिर ऐसा कहा जाता है कि आप मतलब आपको मतलब बार बार दिन भर में खाते रहते तो आपकी आयु है ना अल्पायु हो जाती है, मतलब आपका आयु दिन ब दिन कम हो जाता है। और जो भोजन करने के बाद में बैठे रहते हैं तो वो उनमें मोटापा आता है और पेट तोंद बाहर निकल आ जाता है। ये ऐसा मतलब ऐसा भोजन का ऐसे बहुत सारे मतलब नियम है, जो विधान है। कभी हम मतलब जब भोजन के ऊपर चर्चा करेंगे ना, दिनचर्या रात्रिचर्या के ऊपर, तो हम भोजन के ऊपर तो हमारा 10 क्लास चलेगा, 10 दिन तक सत्र चलेगा। मतलब आप सोचिए कि मतलब हमारा कितना बड़ा वैज्ञानिकता है, ऋषियों का कितना बड़ा विज्ञान है। तो मतलब मैं जितना जानता हूँ, जितना समझता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 10 दिन तक चलेगा केवल भोजन को लेकर। तो आप कल्पना करिए, जो जिन्होंने ऋषियों ने लिखा, यदि वो बताएंगे, वो व्याख्यान करेंगे, तो कम से कम तो मतलब 1 महीने तक मतलब व्याख्यान दे सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हम जब मतलब भोजन के ऊपर चर्चा करेंगे दिनचर्या रात्रिचर्या में, जीवनचर्या में, ऋतुचर्या में, तो हम उस समय भोजन का एक दिन मतलब 10 दिन तक हमारा चर्चा चलेगा, 10 या 15 दिन तक। तो जिनको बार बार मतलब लेटिन नहीं हो रहा है, मतलब कोष्ठकाठिन्य, जिसको मलावरोध या तो कब्ज बोलते हो ना, कस्टिपेशन बोलते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, नारियल का पानी पीना चाहिए, और जो नारियल का मलाई है वो सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन दो दो मतलब ऐसा मतलब सेवन करना चाहिए, 2 नारियल और 2 नारियल का मलाई, ऐसा सेवन करेंगे ना, तो जिनको बार बार मतलब कॉन्स्टिपेशन रहता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और ऐसा कम से कम आपको एक मंडल यानी कि 40 दिन, आयुर्वेद में 40 दिन को एक मंडल कहा गया है। तो 40 दिन तक आपको ऐसा करना चाहिए, तो देखेंगे आपका कॉन्स्टिपेशन ना वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये प्रयोग उनके लिए है जो बोलते कि मैंने पेड़ खाया, पेड़ सफा लिया, तो मुझे 2-3 दिन या तो 5-7 दिन परिणाम मिला, बाद में मतलब साफ होता नहीं। मैंने झंडू का नित्यम चूर्ण लिया, मुझे मिला परंतु मिल रहा है। कोई बोलता है कि मैंने नियमित चूर्ण लिया, मिलता है परंतु अभी नहीं मिलता है। कोई बोलता है कि मैंने पंचशिकार चूर्ण लिया, कोई बोलता है मैंने त्रिफला चूर्ण लिया, कोई बोलता है कि मैंने अमलतास का गुद्दा लिया, और कोई बोलता है कि मैंने सोना माखी का पत्ता मतलब मैंने सेवन किया, फिर भी मतलब मुझे ठीक से परिणाम नहीं मिलता, पेट साफ अच्छा नहीं होता है। मैं प्रयोग करता हूँ तभी होता है। तो उनके लिए केवल पेट साफ करने के लिए जिनको मतलब चाहिए, तो ये नारियल का पानी का और मलाई का सेवन करिए, तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है।
तो जिनको बार बार मतलब जिनको मुंह में कैंसर होने की संभावना है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उनके लिए मतलब क्या करना है, मतलब नारियल का मतलब जो मलाई होता है ना, उसको लेके आइए, निकाल लीजिए। तो उसको क्या करनी है, मतलब उसमें मिश्री के साथ में आप मतलब चबा चबा के खाइए। यदि आप मतलब मिश्री के साथ में चबा चबा के खाने में आपको यदि कोई दिक्कत होती है, तो आप एक काम करिए, नारियल का जो आपका जो तीसरा जो नारियल होता है ना, तो या तो फिर दूसरे स्तर वाला जो नारियल होता है, तो वो नारियल लीजिए। और जो तीनों जो आंख होता है ना, मतलब पहले उसके सारे जटाई निकाल लीजिए, और जो तीनों आंख होता है, वो तीनों तीनों आंख में मतलब फोड़ दीजिए, मतलब उसको होल बना दीजिए, रास्ता निकाल लीजिए, और उसमें खांड भर दीजिए, मतलब जितना उसमें आपको मतलब खांड मतलब रह सकता है, या तो फिर गुड़ मिला लीजिए, या तो फिर खांड, या तो मिश्री, या तो बूरा मिला लीजिए। मिला के क्या करना है, आपको कम से कम 10 मिनट तक आपको आग के ऊपर, चूल्हे के ऊपर बिठा दीजिए। 10 मिनट के बाद में आप निकाल दीजिए, तो देखेंगे ना वो पूरा मिश्री और नारियल पूरा एक मतलब हो जाएगा, एक जब हो जाएगा, उसको एक जीव ऐसा बोलते हैं। तो फिर मतलब आपको क्या करना है, ऊपर से मतलब छिलका निकाल करके वो नारियल को चबा चबा के खाना है। तो जिनको मतलब मुंह में जो कैंसर होता है ना, वो बहुत रामबाण की तरह काम करता है। हम लोग ये बचपन में खाया करते थे, इसके लिए मेरे मुंह में आज तक कभी छाला नहीं पड़ा है। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। मेरे नाना जी के गांव में मतलब जब बरसात का मौसम होता था, बरसात का मौसम में जब छूट जाता था, तो उस समय मतलब जमीन है ना, वो सब गीला गीला रहता था। तो मेरे नाना जी क्या करते थे, एक लंबा सा बांस का नल लेते थे, और सारा नारियल को तोड़ लेते थे। तो वो फटता नहीं था, मतलब टूटता नहीं था, क्योंकि जमीन गीला रहता था। तो हम लोग क्या कर मतलब नाना जी क्या करते थे, उसमें वो आंख निकाल देते थे, तीनों आंख, और उसमें बिस्री बुरा या तो फिर गुड़ डाल देते थे, और 10 मिनट तक बिठा देते थे चूल्हे पे। तो बिठाने के बाद में फिर वो एक जीव हो जाता था, मतलब एकदम मतलब लाल लाल रंग जैसा वो बन जाता था, और खाने में इतना स्वादिष्ट निकल बनता था कि क्या बताएं। आपको भी इसका प्रयोग करेंगे ना, तो बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, भोजन करने के बाद में किसी किसी का पेट फुला हुआ रहता है, या तो थोड़ा मतलब भोजन कर लिया तो पेट फुला हुआ रहता है। तो उनके लिए क्या करना है, नारियल का पानी मतलब लीजिए। मतलब एक नारियल का पानी में तो कम से कम 1 गिलास पानी आपको मिल जाता है। तो 1 गिलास पानी नारियल का पानी लीजिए, और उसमें 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण मिलाइए, और काली मिर्च जो होता है ना, 5 काली मिर्च का चूर्ण उसमें मिलाइए। मिला करके उनको दे दीजिए। 5 मिनट में असर देखने आपको देखने को मिलेगा। जो जो लोग इनो पीते हैं ना, इनो, डाइजेस्ट, या तो फिर डाइजिन, ये सब सेवन करते हैं, या तो फिर गैसोफास्ट, ये सब टीबी के विज्ञापन देखकर मतलब सेवन करते हैं, तो उन लोगों का देखेंगे यकृत, प्लीहा और वृक्क, मतलब लिवर, स्प्लेन, किडनी और हार्ट पूरी तरह से खराब हो जाता है, धीरे धीरे पूरी मतलब बेकार हो जाता है, छोटी आंत पूरा गल जाती है, नष्ट हो जाता है। तो ये जो प्रयोग है ना, बहुत अच्छा प्रयोग है। मतलब 1 गिलास नारियल का पानी, 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण, 5 काली मिर्च का चूर्ण उसमें मिला करके पिला दीजिए। 5 मिनट में आपको असर देखने को मिलेगा। आपको अभी प्रयोग करके देखेंगे ना, तो बहुत अच्छा होता है। जिन जिन लोगों को मतलब बीवाई होती है, बीवाई होता है मतलब ये जो नारियल का, ये जो पैरों में जो फट जाता है, एड़िया फट जाती है, तो नारियल का तेल में केवल हल्दी का पाउडर मिला लीजिए, एकदम मतलब लेप जैसा बन जाएगा, पीला रंग का। तो उसको मलहम जैसा मतलब रात को लगाइए। तो ऐसा 3 से 4 दिन लगाएंगे ना, तो पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, जिन जिन लोगों को मतलब मानसिकता मतलब पता नहीं क्यों मतलब मेरे मतलब मन अस्थिर रहता है, मुझे पता नहीं, मैं मतलब ऐसा मेरे मुझे पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा ख्याल आने लगता है। मैं कुछ रात को सोता मतलब मतलब सोचता नहीं हूँ, परंतु मुझे दूसरे दूसरे ख्याल आते हैं, सपने आते हैं। मतलब ये जो बातें जो लोग बोलते रहते हैं ना, मतलब उनको सोचने का, चिंता का कोई कारण नहीं मालूम पड़ता है। मतलब वो चिंता तो रहते हैं, चिंता में खोए रहते हैं, परंतु उनको मालूम नहीं कि वो किस विषय में खोए रहते हैं। तो ऐसे जो मतलब बोलते हैं, या तो फिर जिनको बार बार मतलब कोई ना कोई ख्याल रहता है, चिंता मतलब रहता है, टेंशन रहता है, हाइपर टेंशन रहता है, तो उनके लिए क्या करना है, जो दूसरा स्तर वाला जो होता है, जो कि मतलब दूसरा स्तर वाला या तो फिर तीसरा स्तर वाला, तो केवल प्रतिदिन केवल नारियल का मतलब जो टुकड़ा होता है ना, नारियल खंड, उसको नारियल खंड मतलब एक प्रकार का होता है नारियल खंड पाक, तो वो सेवन कर सकते हैं आयुर्वेद की औषधि, या तो फिर प्रतिदिन नारियल का सेवन करें। तो जिनको मतलब मानसिक जो टेंशन रहता है ना, वो टेंशन धीरे धीरे देखेंगे पूरी तरह से आपका टेंशन पूरा ठीक हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। हाँ, कभी कभी मतलब क्या होता है कि नारियल मतलब खाने के बाद में चाय या तो गर्म पानी या तो दूध ऐसा नहीं सेवन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है नारियल में ना एक प्रकार का पारद होता है, जो मरक्यूरी होता है ना, वो मरक्यूरी मतलब देखने को मिलता है। तो इसके लिए कभी भी नारियल सेवन करने के बाद में, ऐसा तो कहा गया है कि मतलब कभी भी फल फल आहार करने के बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, या तो दूसरा दूसरा मतलब कोई खाना नहीं चाहिए, ऐसा कहा गया है। विशेष रूप से मतलब ताल, नारियल
और केला, तरबूज, ये सब मतलब विशेष रूप से ये इन सब में मतलब ये विधान नियम लागू रहता है। तो ध्यान में रखिए, कभी भी चाय, कॉफी, पानी की दूध ये सब नहीं पीना है, नहीं तो फिर मतलब क्या होगा आपका, फिर मतलब मतलब जो मर्क्यूरी का सेवन करने से जो रोग होता है ना, वो सब मतलब रोग होगा, कुष्ठ रोग होगा, दूसरा दूसरा रोग हो सकता है। तो ऐसा मतलब सेवन करना है। जिन लोगों का मतलब दांत हिल रहे हैं, दांत कमजोर हो गया, दुर्बल हो गया है, और दांत से मतलब चबाते तो बोलते यहाँ बहुत जोर से दर्द होता है, मैं मतलब ये साइड में मैं चबा नहीं सकती हूँ या तो चबा नहीं सकता हूँ, मेरे दांत में दर्द होता है। तो उनको क्या करना चाहिए, जो दूसरा वाला तो स्तर का जो मलाई वाला नारियल होता है ना, वो मलाई केवल खाना चाहिए उनको। तो वो केवल मलाई खाएंगे ना, तो कड़ी पत्ता मतलब प्रतिदिन 150 ग्राम, या तो ऐसा कहा गया है कि 10 तोला, 10 तोला जिसको मतलब मधुन मतलब मीठा नीम ऐसा कहा गया है। तो मीठा नीम का पत्ता जिसको कड़ी पत्ता बोलते हैं, उसको प्रतिदिन 10 तोला का चबा चबा के सेवन करेंगे, तो उससे भी मतलब दांत आ जाते हैं, दांत मजबूत हो जाते हैं, ऐसा मतलब कहा भी जाता है। और वनौषधि विमर्श ग्रंथ में ये उल्लेख भी है। परंतु यदि मतलब आप जो दूसरा स्तर वाला जो नारियल है मलाई वाला, उसको भी सेवन करेंगे ना, तो भी आपका दांत एकदम मजबूत हो जाता है। फिर आपको ये सेंसोडाइन टूथपेस्ट आपको घिसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सेंसोडाइन का टूथपेस्ट होता है ना, ये आपको जब तक जिएंगे तब तक आपका ये आदी होना पड़ेगा, मतलब ये अभ्यास करना पड़ेगा। यदि एक दिन आपने सेंसोडाइन का पेस्ट बंद कर दिया, तो दूसरे दिन आपका फिर पेन मतलब शुरू हो जाता है, यंत्रणा यातना पीड़ा शुरू हो जाते हैं। तो हमें ऐसा मतलब आदी नहीं होना है किसी भी मतलब बात पे। तो हमें ये सेंसोडाइन का पेस्ट यूज करना ही नहीं है, ये ध्यान में रखिए। आप नारियल मलाई वाला नारियल सेवन करिए ना, तो पूरी तरह से दांत आपका एकदम पूरा ठीक हो जाएगा। आप मतलब प्रयोग करके देखिए। और ऐसा है कि जिन लोगों को मतलब सनस्ट्रोक होता है, अभी मतलब गर्मी का ग्रीष्म का ऋतु है, तो सनस्ट्रोक जिसको अंशुघात या तो लू लगना बोलते हैं, तो केवल मतलब नारियल का पानी मतलब घर में से पी कर निकलिए। और आप बाहर मतलब कितना भी धूप में मतलब घूमेंगे, मतलब ये धूप में, तो आपको सनस्ट्रोक होगा ही नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। जिन लोगों को मतलब नपुंसकता मतलब है, मतलब यौन अक्षमता, या जैसा बोलते हैं, या तो बोलते हैं कि मुझे टेम्परेचर नहीं आता, मुझे मतलब उत्तेजना नहीं आती, तो उन लोगों के लिए मतलब ये नारियल का मतलब लीजिए, नारियल का पानी या तो फिर नारियल का जो मलाई है, उसमें क्या करिए, शहद के साथ में मिला करके उसका चटनी बनाइए, और उसका चटनी उसको दोपहर में सेवन करिए प्रतिदिन। तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, ये ध्यान में रखिए। कभी कभी क्या होता है, दाद, खाज, खुजली, ये विभिन्न प्रकार का चर्म रोग होता है, या तो फिर विभिन्न प्रकार का खुजली होते हैं, या तो फिर मान लीजिए आपने ऑपरेशन करा लिया और जब वो सूखता हुआ आता है ना, तो वहां पे क्या होता है, या तो फिर आपका मतलब कहीं पे थोड़ा चोट लग गया, घाव हो गया, तो सुखाने के लिए नारियल का तेल लीजिए और उसमें भीमसेन कपूर मिला लीजिए और उसको लगाइए। तो लगाएंगे ना, तो पूरी तरह से खुजली या दाद ये सब मतलब ठीक हो जाता है, घाव भी भरने को मतलब ये मतलब हो जाता है, ये ध्यान में रखिए। कभी कभी क्या होता है, स्त्रियों में ये जो योनि भाग है, मतलब योनि जो पेशाब का रास्ता है, उसमें खुजली होती है, जलन होती है। तो क्या करेंगे, त्रिफला का मतलब पहले काढ़ा बना लीजिए, या तो फिर त्रिफला का रस लीजिए, और उसमें बराबर मात्रा में या तो फिर त्रिफला का रस से काढ़े से धो लीजिए अपने पेशाब के रास्ते को, बाद में नारियल का तेल में वहां पे लगा लीजिए, मतलब मालिश कर लीजिए। तो ऐसा 2 से 3 दिन करेंगे ना, तो पूरी तरह से ये ठीक हो जाता है, जलन भी शांत हो जाता है, खुजली भी मतलब शांत हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि मतलब रुसी हो जाती है, रुसी यानी कि जो डेंड्रफ बोलते हैं, तो डेंड्रफ हो जाता है ना, तो नारियल का तेल लीजिए बराबर, और नारियल का तेल जितना मात्रा में लेना है उतनी मात्रा में आपको नींबू का मतलब रस मिलाना है। मतलब मान लीजिए आपने 100 ग्राम 100 ml आपने मतलब नारियल का तेल लिया, और 100 ग्राम आपने 100 ml आपने नींबू का रस मिला दिया, और एक बोतल में मतलब जो एयर टाइट, जिसमें मतलब बाहरी हवा ना लगे, ऐसी बोतल में आपको भर के रखना है। तो प्रतिदिन आपको क्या करना है, शाम के समय आपको मतलब लगा के छोड़ देना है बराबर। तो रात भर आपका मतलब वो रहेगा, तो देखेंगे आप जब मतलब सुबह में ये रीठा लीजिए, रीठा या तो सिकाकाई, उससे मतलब आप मतलब शैम्पू नहीं लगाना है, रीठा, सिकाकाई, मेथी, ये सब में मतलब आप जब धो देंगे ना, तो सारा का सारा रुस्से जो है वो पूरी तरह से निकल जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी क्या होता है, जिन जिन लोगों को मतलब जो बच्चे होते हैं एकदम मतलब मतलब रूखे सूखे होते हैं, पतले दुबले पतले होते हैं, जिनको बोलते हैं कि ये हमारा बच्चे को सूखा रोग हो गया, तो विभिन्न प्रकार का तो औषधि आता है, जैसे बालार्क रस है, चंद्रशेखर रस है, गोरचंद रस है, या तो फिर मतलब ये कुमार कल्याण रस है, रस पिपरी है, ऐसे कोई बहुत सारे मतलब आयुर्वेद की औषधियां हैं। तो ऐसे कितने सारे औषधि में नाम लो, मतलब आप उसमें एक काम करिए, मतलब ये मतलब मिश्री या तो चीनी, मतलब चीनी नहीं लेना है, मिश्री या तो बुरा या तो खांड या तो गुड़ लेना है, तो उसमें मलाई मतलब उसमें मिला करके उसको सेवन करने के लिए दे दीजिए, दिन में 2 बार ऐसा दीजिए।
प्रति मतलब कुछ दिन तक मतलब नियमित रूप से देंगे ना, तो पूरी तरह से मतलब धीरे 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 वो मोटे हो जाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग जो है ना, जब मतलब उनका मतलब दांत निकलने का मतलब, जिसको दंतोद्भेद ऐसा कहा जाता है, दंतोद्भेद गद अगद ऐसा कहा जाता है, तो उस समय उनको क्या होता है, बुखार होता है, वो रोने लगते हैं, दर्द होने लगता है, पतला मतलब दस्त होने लगता है उस समय। और वो खाते नहीं है, पीते नहीं है, कुछ भी खाते हैं ना तो उल्टी कर देते हैं, और वो रात दिन भर में मतलब थोड़ा सो जाएंगे, परंतु आधी रात में उनका मतलब रोना आरंभ हो जाएगा, न वो स्वयं सोएंगे न अपने माता पिता को सोने देंगे। ये बड़ा दिक्कत वाला मतलब बात है। ऐसा कहा गया आयुर्वेद में, मतलब कुमार भृत्य शास्त्र में ऐसा कहा गया कि जब मतलब मोर का जब पंख हो वो बरसात में भीग जाता है, तो उसको बड़ा कष्ट होता है। फिर वो जब तक अपने मोर का पंख मतलब वो नहीं तोड़ देता अपने आप में, तो वो तब तक मतलब वो ठीक नहीं होता है। ठीक उसी तरह मतलब जब ये बिड़ाल हो, मतलब ये जो बिल्ली होता है ना, उसका यदि पीठ में और शेर के यदि पीठ में यदि चोट लग जाए, तो उसको मतलब एकदम मतलब मृत्यु के समान उसको कष्ट होने लगता है। ठीक उसी तरह यही जो कष्ट है ना, ये बच्चों में मतलब ये कष्ट होने लगता है। तो उस समय मतलब क्या करना चाहिए, नारियल का पानी मतलब उनको केवल पीने के लिए दीजिए, आधा घंटा छोड़ छोड़ के दीजिए। या तो फिर आयुर्वेद की एक औषधि है दंत भेद गलांतक रस, जो कि हर किसी को मतलब उपलब्ध नहीं है। और भी एक सरल उपाय है जो कि टंकण भस्म है। टंकण भस्म उसको ले सकते हैं 1 चम्मच, और उसमें शहद मिला करके उसको क्या करना है, मसूड़ों में घिसना है। दिन में ऐसा 1 1 घंटे छोड़ छोड़ के घिसेंगे ना, तो 3 दिन में उनका दांत बाहर आ जाता है, वो पूरी तरह से बच्चे ना पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। मतलब फिर वो रोते नहीं है, और खाते पीते अच्छे से मतलब वो मतलब होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी क्या होता है, किसी किसी को खाना मतलब पचता नहीं है, मतलब पेट साफ होता है, मतलब बार बार दिन में 2 से 3 4 बार 5 बार ऐसा जाता है। तो जिनको मतलब पेट मतलब साफ नहीं हो, पेट तो साफ होता नहीं एक ही बार से, क्योंकि ये इसलिए नहीं होता क्योंकि अजीर्ण है, मतलब आपका हजम नहीं होता है, पचता नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, नारियल का सूखा गिरी लेना है, और उसका बेल का जो कच्चा बेल का जो फल होता है ना, उसका मज्जा लेना है, जो कि जिसको बेलगिरी ऐसा कहा जाता है, जो कि पंसारी की दुकान में आपको मतलब मिल जाता है। बराबर, मतलब कच्चा बेल का गिरी लेना है, नारियल का मतलब गिरी लेना है जिसको खोपरा बोलते हैं, और सौंठ लेना है। बराबर मात्रा में सबको लेना है, मतलब मान लीजिए 50 50 ग्राम लेंगे तो आपका कितना 150 ग्राम हो जाएगा। तो आपको 150 ग्राम क्या करना है, मिश्री मिलाना है, और मिश्री मिला करके उसमें आपको रख लेना है। बराबर, तो 1 1 चम्मच की मात्रा में सुबह में एक बार और शाम को एक बार, सुबह में एक बार और शाम को एक बार, ऐसा कम से कम 40 दिन तक आपको सेवन करना है। तो जिनको मतलब पचता नहीं है खाना, वो पचने लगेगा। आप इसका प्रयोग करके देखिए। जिनको मतलब खाने के बाद में खट्टी डकार आने लगता है, उनके लिए बहुत अच्छा मतलब प्रयोग है कि नारियल का पानी कम से कम आधा लीटर मतलब पीना चाहिए। मतलब कम से कम एक ही बार में आधा लीटर, वो भी खड़े होकर के पीना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अपान वायु में काम करना है, अपान वायु के ऊपर काम करना है, जो कि मैंने पहले बताया था। अपान वायु के ऊपर काम करना है तो खड़े होकर पीना है। तो यहाँ पे कम से कम आधा लीटर तक आपको पीना चाहिए। 1 लीटर भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर, तो ऐसा करना है। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई मतलब जो बच्चे होते हैं या तो फिर बड़े लोग भी होते हैं, खाना खाने के बाद में उनको मतलब जब भूख लगता है, तो जब खाना नहीं खाते तो उनको दर्द होने लगता है, तो उनको अन्न द्रव शूल ऐसा कहा जाता है। फिर मतलब कभी कभी ऐसा भी देखने को आपको मिलेगा कि मतलब खाना भूख लग रहा है और आपने खाना आरंभ किया, और खाना जैसे ही आरंभ किया आपका पेट में दर्द होने लगेगा। इसको पंक्ति शूल कहा जाता है, या तो उदर शूल ऐसा कहा जाता है। कभी कभी आप देखेंगे, आपने खाना किया, भूख लगा, आपने भोजन किया, और खाने के लगभग 10 मिनट बाद या तो फिर 15 मिनट या तो आधा घंटे बाद में आपका पेट में दर्द होना शुरू हुआ। मतलब ये हर बार मतलब जब होता है ना, तो उसको जब खाना खाने से पहले जब भूख होने लगे, भूख में दर्द होने लगे, तो उसको अन्न द्रव शूल, भोजन के साथ में दर्द होने लगे तो उसको पंक्ति शूल, और भोजन करने के बाद में जब उसका मतलब खाना पचने का आरंभ हुआ, तब दर्द आरंभ हुआ, तो उसको मतलब परिणाम शूल ऐसा कहा जाता है। तो इसमें क्या करना है, तो इसके लिए बहुत अच्छा औषधि नारिकेल लवण। तो इसको कैसे बनाया जाता है, मतलब आपको नारियल नारियल लेना है। बराबर, जो तीसरा स्तर वाला जो नारियल है ना, वो वाला नारियल लेना है। पहला स्तर वाला दूसरा स्तर वाला नारियल नहीं लेना है, तीसरा स्तर वाला लेना है। और उसका मतलब जटा निकाल देना है, पूरी तरह से ऊपर का छाल छिलका निकाल देना है। मतलब ये जो जटा होता है ना, जटा निकाल देना है। तो उसके जो आंख होते हैं 3 आंख, तो तीनों आंख में आपको सेंधा नमक भर देना है। सेंधा नमक कितना भरना है, तब पूरे मतलब भर देना है उसके, मतलब पूरे नारियल को जितना उसमें भर रह सके उसको पूरा भर देना है नारियल को। और नारियल को भर करके उसमें क्या करना है, फिर उसका मतलब कुछ जटा से या मतलब कुछ ऐसा लकड़ी से उसका जो मतलब आंख है ना, वो पूरी तरह से बंद कर देना है। और उसको क्या करना है, लगभग 1 घंटे तक उसको मतलब आग में पकाना है। तब 1 घंटे तक मतलब तीव्र आग में मतलब पकाएंगे, तो वो अंदर का जो मतलब नमक है, नारियल और नमक दोनों पूरे आपस में मिल जाते हैं। बराबर,
और मिलने के बाद में एकदम मतलब अंगारा जैसा मतलब काला काला रंग का वो हो जाता है। तो फिर मतलब 1 घंटा मतलब जब पकने के बाद में छोड़ दीजिए, फिर और 2-3 घंटा छोड़ दीजिए उसको ठंडा होने के लिए। बाद में फिर उसका छिलका निकालिए जिसको कवच बोलते हैं। तो फिर मतलब उसको एक काला काला रंग का जो निकलेगा ना, उसको खरल में डाल करके खरल करिए, खल में डाल के। तो वो देखेंगे, उसको नारिकल लवण ये कहा गया है, ये आयुर्वेद की औषधि है। तो उसको नारिकल लवण जो है ना, इसको नारिकल लवण या तो नारिकल क्षार ऐसा कहा गया है, क्योंकि उसमें वो क्षारीय मात्रा में उसमें बहुत तेज तेज होती है। तो उसमें 1 ग्राम की मात्रा में गुनगुना पानी के साथ में आप उसका सेवन करने के लिए दीजिए। तो जिनको पेट में दर्द होता है, किसी भी प्रकार का दर्द, मतलब अन्नद्रव्य शूल, पंक्ति शूल, परिणाम शूल या तो उदर शूल, किसी भी प्रकार का दर्द में ये नारिकल लवण 1-1 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार दीजिए। और इसको 40 दिन तक मतलब 1 मंडल तक उसको सेवन करने के लिए दीजिए। तो पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। ये ध्यान में रखिए। कभी कभी क्या होता है कि सर दर्द इतना जोर से मतलब दर्द होने लगता है कि किसी का ठीक नहीं होता है। कोई बोलता है कि मेरा 30 साल से, कोई बोलता है मेरा 40 साल से, कोई बोलता है मेरा 50 साल से, मैंने सिर सुरादी बज रस खाया, बात चिंतामणि रस खाया, ये खाया वो खाया, चंद्रकांत रस खाया, फिर भी मेरा ठीक नहीं होता है। तो उनके लिए ये प्रयोग है कि नारियल का जो मतलब मलाई होता है ना, वो लेना है बराबर, कम से कम 2 तोला लेना है। और 2 तोला आपको मिश्री या तो बुरा या तो खांड में मिलाना है, और मिला करके सूर्योदय से पूर्व खड़े होकर के पूर्व दिशा के और मुंह करके मतलब आपको सेवन करना है बराबर। ये कुछ दिन तक मतलब कम से कम अर्ध मंडल यानी कि 20 दिन तक सेवन करना है। तो जिनको ये पूरी तरह से जो मतलब जो सर दर्द है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और जिनको मतलब जो पथरी होता है ना, मतलब किडनी का स्टोन हो या तो फिर गल ब्लैडर का स्टोन हो, तो ये नारियल का मतलब जो जड़ होता है उसका काढ़ा लेना है। काढ़ा मतलब सेवन करेंगे तो पूरी तरह से जो स्टोन है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये बिना पैसे का मतलब है, आपको मतलब किसी डॉक्टर को वैद्य को जाके ऑपरेशन नहीं कराना है, आपको हजार हजार लाखों रुपया नहीं देने हैं। मतलब बिना पैसे से आप ठीक हो सकते हैं। आप ये ध्यान में रखिए। कभी कभी क्या होता है कि जो मतलब गल ब्लैडर स्टोन है ना, तो मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा होता है ना, तो मतलब संभाल नहीं पाते, इतना ज्यादा मतलब जोर 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 से दर्द होता है ना, तो संभाल नहीं पाते। तो दर्द को ठीक करने के लिए मतलब एकदम मतलब शांत करने के लिए क्या करना है, नारियल का फूल लीजिएगा। नारियल का फूल कितना लेना है, 1 तोला की मात्रा में लीजिए, और उसको क्या करना है, पानी में पीस लीजिए। पानी में पीस लेने के बाद में उसको क्या करना है, कम से कम 1 ग्राम जोखार लेना है। जोखार आपको बाजार में पंसारी की दुकान में आपको मिल जाएगा। तो 1 ग्राम जोखार मिलाना है, और सुबह में 1 बार, शाम को 1 बार, ऐसा मतलब सेवन करने के लिए देना है। तो जिनको मतलब जो गल ब्लैडर स्टोन के कारण जो बहुत जोर से दर्द होता है ना, वो दर्द एकदम ठीक हो जाता है। फिर आपको मतलब प्रतिदिन ये नारियल का पानी आपको पीने के लिए देना है। तो देखेंगे आपका पानी पीने से और ये मतलब नारियल का ये मतलब सेवन करने से फूल का, तो पूरी तरह से गॉल ब्लैडर का स्टोन भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और भूख भी अच्छा लगता है, पाचन भी मतलब आपका हजम भी हो जाता है, और पेट से साफ हो जाता है, ताकत शक्ति भी आती है, और नींद भी अच्छी आती है। बहुत अच्छा मतलब होता है। कभी कभी क्या होता है कि जिनको बवासीर होता है, मतलब खूनी बवासीर, तो ये नारियल का मतलब जटा है उसको राख बना लीजिए, और उसको 3 ग्राम की मात्रा में लेना है, और दही के साथ में घोल करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए। केवल 3 बार देना है, उससे अधिक नहीं देना है। मतलब आज दीजिए, फिर कल दीजिए, और परसों दीजिए। केवल 3 बार देंगे ना, तो उसमें पूरी तरह से ठीक हो जाता है बराबर। और मतलब कभी कभी क्या होता है कि यदि मतलब आपको मतलब दही मतलब मान लीजिए दही आपको नहीं मिला, तो भी आप मतलब उसको पानी से या तो फिर शहद के साथ में भी आपको मतलब ले सकते हैं, और तो 3 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। परंतु आपको कम से कम 7 दिन तक लेना है, ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी मतलब क्या होता है कि मतलब कहीं पे भी हमारा मतलब आग लग जाता है, मतलब गर्म पानी या कहीं पे गिर गया, या तो फिर मतलब कहीं पे करंट लग गया, या तो फिर जो गाड़ी का जो साइलेंस पाइप है वो मतलब हो गया, मतलब छू गया, मतलब स्पर्श हो गया, तो वहां पे क्या होता है, छाला निकल पड़ता है, मतलब सफेद सफेद रंग, मतलब ऐसा हो जाता है। तो वहां पे क्या करना है, नारियल का तेल और तिल का तेल, तो दोनों को बराबर मात्रा में मतलब आपको क्या करना है, मिला लेना है, और दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके वहां पे लेप लगा लीजिएगा। आपको एलोपैथी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको मतलब फफोला भी नहीं निकलेगा, छाला नहीं पड़ेगा, जलन नहीं होगा, दर्द भी नहीं होगा, और वहां पे जो सफेद रंग मतलब पड़ गया चमड़ा, आपका जो चमड़ा जो रंग का था वही रंग मतलब मतलब आ जाएगा, मतलब पुनः नव भवती, ऐसा मतलब हो जाएगा। आप प्रयोग करके मतलब दे सकते हैं।
मतलब अभी मतलब कभी कभी क्या होता है कि एक प्रकार का जो रतन जोत होता है ना, रतन जोत आप सबको पता भी है। तो रतन जोत का मतलब जो दूध निकलता है, रतन जोत का दूध भी निकाल करके कोई कोई मतलब वैद्य लोग के मतलब ये मतलब जो मैं अभी जो बता रहा हूँ, ये रतन जोत का दूध, ये मैंने कभी अपनाया नहीं है। मतलब मेरे एक वैद्य मित्र ने अपनाया था, उन्होंने बताया था, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब नारियल का तेल जितनी मात्रा में लेंगे, मतलब मान लीजिए 1 चम्मच, और उसमें रतन जोत का दूध लेना है 1 चम्मच, दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के उसमें क्या करिए, वहां पे लेप लगा लीजिए। तो जहां पे मतलब आपका कहीं पे भी मतलब नासूर बन गया हो, तो वो घाव घाव भी है ना, पूरी तरह से मतलब ठीक हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, केस मतलब बाल मतलब बहुत मात्रा में हो, केस पात हो जाता है। केस पात यानी कि बाल झड़ने लगता है। क्यों झड़ता है कभी कभी पता नहीं चलता है। तो सुबह में एक बार और शाम को एक बार, तो उसको क्या करना है, कटी स्नान करना है, ऐसा मतलब कहा गया है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये भेषज रत्नावली का योग है। और मैंने कई रोगियों के ऊपर इसका प्रयोग भी किया है। जो आयुर्वेद का ग्रंथ है भेषज रत्नावली, ये उसमें बताया गया है केस प्रकरण में, केस पात प्रकरण में। तो कटी स्नान करने के लिए आचार्य कहते हैं, गोविंद नाथ सेन जी ना, वो बताते हैं कटी स्नान मतलब क्या है। आपको एक टब लेना है, बराबर, जहां से आपको नाभि से लेकर के जानों तक, मतलब जांघ तक, वहां जंघा तक आपको मतलब पानी में डूबे रखना है। नाभि से जंघा तक, और नाभि के सर भाग और जंघा से पैर भाग वो बाहर रहेगा। तो इसको कटी स्नान बोलते हैं। मतलब कितना दिन तक, कितना समय, कम से कम 2 घंटा मतलब रहना चाहिए। कम से कम 1 घंटा या तो 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे तक आप मतलब ऐसे पड़े रह सकते हैं। आप देखेंगे कि मतलब फिल्मों में हीरो हीरोइन ये सब मतलब, या तो विलेन लोग, ये एक प्रकार का मतलब ये टायर जैसा होता है, ट्यूब जैसा, तो उसमें वो पड़े रहते हैं। तो फोन आता है, ये मतलब उनका हीरो का, ये सब आपने सीन दृश्य देखा भी होगा फिल्मों में। इसको कटे स्नान बोलते हैं, भेषज रत्नावली में बताया गया है। तो वो करना है। फिर मतलब क्या करना है, 1 चम्मच मतलब जो घोड़ा बचा होता है ना, उसका मतलब चूर्ण लेना है। और आधा कप नारियल का दूध निकालना है, बराबर। नारियल का दूध आधा कप, और 1 चम्मच घोड़ा बच का पाउडर, उसमें मिला करके क्या करना है, प्रतिदिन आपको मतलब मतलब बालों में लगाना है। और साथ में दिन में 2 बार आपको मतलब कटी स्नान करना है। और उसके बाद में कम से कम आधा घंटे बाद में, जब वो मतलब नारियल का दूध सूख जाएगा, तो आधा घंटे के बाद में नारियल के तेल में बराबर मात्रा में नींबू का रस मिला करके उसको में मतलब फिर मतलब सर में लगाइए, मालिश करिए। और उसके बाद में फिर मतलब रीठा मतलब और आंवला का चूर्ण बराबर मात्रा में मिला करके लगा करके फिर बाल को धो लीजिए, बराबर। ऐसा कितने दिन तक, 4 महीने तक करना है। तो 4 महीने तक करेंगे ना, तो आपको ये 3 दिन में तो परिणाम मिल जाता है, बाल झड़ना टोटल बंद हो जाता है। परंतु 4 महीने तक आपको करना है। तो जीवन भर में आपको कभी भी बाल झड़ने का जो समस्या है ना, ये मतलब कभी नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए। ये बहुत मतलब अच्छा मतलब परिणाम है, आप मुझे इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं। तो कोई कोई वैद्य जो है ना, ये जो नारियल का जो मतलब जो छिलका है, उसका मंजन भी बनाते हैं। नारियल का छिलका को मतलब राख बनाते हैं। इसको उसको बोलते हैं कि श्रीफल कवचम भस्मम, ऐसा कहा जाता है। और ये योग है ना, ये बृहत निघंटु रत्नाकर का योग है। ये जो श्रीफलम कवचम भस्म, ये मतलब मैं जो बता रहा हूँ, तो इसको भस्म बनाना है। और उसका जितना मतलब भस्म बनेगा, उसका 10वां हिस्सा सेंधा नमक और हल्दी, हल्दी का पाउडर, ये मतलब मान लीजिए कि आपने 100 ग्राम आपने ले लिया नारियल का ये मतलब कवच का भस्म मतलब छिलके का पाउडर, तो उसका 10वां हिस्सा सेंधा नमक, 10वां हिस्सा हल्दी का पाउडर, ये दोनों आपका मतलब मिल गया। तो ये आपका मंजन मतलब जो मंजन है ना, ये पूरी तरह से आपका मंजन बन करके ये प्रस्तुत हो गया, रेडी हो गया। तो इसको मतलब क्या करिए, सुबह में एक बार केवल मतलब आपको मतलब लगाना है। तो मतलब अपने दांतों में मलना है। तो देखेंगे कि ये इससे अच्छा मंजन आपको पूरे सृष्टि में कहीं नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, गंजेपन में मतलब बाल लाने के लिए हम बहुत सारा कोशिश करते हैं। तो ये जो मतलब कवच होता है ना, ये उसी ब्रह्म बृहत निघंटु रत्नाकर में मतलब ये बताया गया है कि जो मतलब ये जो कवच का भस्म है, ये कवच का भस्म लेना है। और उसके मतलब जब हम कवच का भस्म बनाएंगे, तो मतलब मान लीजिए कि इसका कवच लेना है, मतलब नारियल का छिलका लेना है, और हमने उस वहां पे आग लगा दी। और आग लगाने के बाद में क्या करना है, कांसे का या तो पित्तल का कोई भी थाली है ना, उसके ऊपर थोड़ा मतलब ऐसे मतलब ढाल मतलब रख देना है। जैसे हम काजल बनाते हैं, काजल मतलब आंखों में काजल बनाते हैं, तो कैसा बनाते हैं, दोनों तरफ मतलब ईंट रखते हैं, और नीचे क्या करते हैं मतलब तेल का दिया या तो मतलब जलाते हैं। तो उसका जो काला है मतलब धुआं है,
वो कांसे के थाली में वो लगता है। तो फिर वो काले को हम मतलब लेते हैं, धुएं को एकत्रित करते हैं, फिर उसमें माखन या तो फिर घी लगा करके मल के फिर वो काजल बनाते हैं। ये मतलब काजल बनाने का नियम है, विधान है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी मतलब ऐसा ही करना है। मतलब दोनों तरफ मतलब ईंट मतलब थोड़ा लीजिए, और बेस में क्या करना है आपको, नारियल का जटा, ये जो कवच है, छिलका है, उसमें उसको जला देना है। और ऊपर जो कांसे का जो थाली है उसको मतलब उसको रख देना है। तो देखेंगे जब तक मतलब वो उसमें से जलता रहेगा, जब उसका आग बुझ जाएगा तो देखेंगे ये जो कांसे का जो थाली है ना, उसमें मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब आपको बूंद दिखाई देने लगेगा। तो ये बूंद जो मतलब है ना, इसको ऐसा कहा जाता है नारिकलम क्षार मतलब जल, ऐसा कहा जाता है। मतलब ये बृहत निघंटु रत्नाकर में कहा गया है नारिकल क्षार जलम, मतलब ये नारिकल का क्षार का पानी है, ऐसा माना गया है। और ये पानी जो है मतलब जो पसीना पसीना जैसा लगता है उसमें, वो पानी को लेना है, आपके सर में मतलब मालिश करना है। जहां जहां आपका मतलब मतलब बाल झड़ गए, उड़ गए, तो देखेंगे ऐसा कुछ दिन तो मतलब प्रयोग करेंगे ना, मतलब घर में लाइए, नारियल ग्लास से बंद कर लीजिए, और उसको छिलके को मतलब जला डालिए। और आपका घर में कांसे का थाली है तो उसमें मतलब आपका उसका पसीना निकालिए, तो उसको लगाइए ना। तो ये आपका मतलब खाने का भी हो जाएगा और लगाने का भी हो जाएगा, और जहां पे बाल उड़े हैं तो वहां पे भी मतलब आपका बाल आ जाएगा, कुछ दिनों में ही मतलब आपका बाल आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि मुझे कोई कोई लोग बोलते हैं कि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। तो याददाश्त दिन को कमजोर है, क्या करना है, मतलब नारियल का मतलब जो मलाई होता है ना, तो प्रतिदिन नारियल का मलाई सेवन करने का आरंभ करिए, और उसके साथ में मिश्री मिला करके नारियल का मतलब पानी सेवन करिए, मलाई। तो देखेंगे आपका मतलब कुछ दिनों में मतलब बहुत अच्छा स्मरण शक्ति आपको मतलब रहेगा। ये मतलब ध्यान में रखिए। कभी कभी क्या कि आपको मतलब जो बोलते, कोई कोई लोग बोलते कि मतलब हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि हमारा मतलब जो गर्भ मतलब जो ठेरा है वो कभी मतलब गर्भपात ना हो, मतलब अवर्षण ना हो, गर्भ नष्ट ना हो। तो उसके लिए मतलब एक अच्छा प्रयोग है, मैं बता देता हूँ कि नारियल मतलब कम से कम 5 तोला नारियल का मलाई लेना है, और उसमें 2 तोला है तिल का तेल, जो तिल होता है ना काला तिल, उसमें मतलब लेना है बराबर। 5 तोला नारियल का मतलब नारियल का मलाई लेना है, और 2 तोला काला तिल लेना है। दोनों को काढ़ा बना लेना है बराबर। काढ़ा बनाने के बाद में इसको क्या करना है, एक ही बार में सेवन करना है, दोबारा सेवन नहीं करना है बराबर। तो एक ही बार में आप मतलब ये मतलब ये 9 महीने में 10 महीने में कभी भी मतलब इसका सेवन करिए। एक ही बार में मतलब सेवन करना है, कितने मात्रा में, 1-2 कप पानी में लेना है। 2 कप पानी में उसको उबाल करके जब आधा कप बचे, मतलब 2 कप में मतलब एक चौथाई आधा कप बचे, तो उसको 1 चम्मच की मात्रा में अभी सेवन कर लिया। आधा घंटे बाद में फिर से 1 चम्मच, और फिर आधा घंटे बाद में फिर से 1 चम्मच, इसको सेवन करना है। जब वो आधा कप पानी मतलब काढ़ा समाप्त हो जाए, तो उसके बाद में नारियल का पानी मतलब पी लेना है बराबर, या तो फिर दूध पी लेना है, ये करना है। और उसके बाद में क्या करना है, नारियल का फूल दूसरे दिन नारियल का फूल लेना है, और जो मतलब गुलर का फल होता है वो लेना है, और नागर मोथा जो होता है ना वो लेना है बराबर। नारियल का फूल, गुल्लर का फल, और नागर मोथा, ये तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के उसका काढ़ा बनाइए। काढ़ा बना करके प्रतिदिन सेवन करना है। इसके कितने दिन, 40 दिन तक सेवन करना है। तो जिनको बार बार जो गर्भस्राव हो जाता है, वो गर्भस्राव नहीं होगा, मतलब गर्भ नष्ट नहीं होगा, मतलब संतान अच्छा मतलब उत्पन्न होगा, ये ध्यान में रखिएगा। साथ में वो जो बच्चा मतलब जो जन्म लेगा ना संतान, वो कभी भी उसके जीवन में कभी भी उसको गैस्ट्रिक मतलब समस्या नहीं होगी, और अल्सर की कभी समस्या नहीं होगी, साथ में उसको बवासीर की भी मतलब समस्या नहीं होगी। ये कितना मतलब अच्छा मतलब प्रयोग है, सोचिए। मतलब माँ ने केवल 40 दिन सेवन किया, और जो बच्चा जन्म लेगा उसके जीवन भर मतलब बवासीर नहीं होगा, गैस्ट्रिक नहीं होगा, अल्सर नहीं होगा। कितना अच्छा मतलब ज्ञान है। इसको बोलते हैं चिकित्सा पद्धति, इसको बोलते हैं विज्ञान। परंतु हमारे लोग मतलब समझते नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी लोगों में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बराबर। अभी मैं कुछ एलोपैथिक के हिसाब से मैं कुछ प्रयोग आपको बताऊंगा, जैसे यूरिक एसिड हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये दूसरे दूसरे जो मतलब मिनरल होता है उसके विषय में आपको बताऊंगा। तो जिन जिन लोगों का यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो उनको क्या करना है, सुबह में उठे, मतलब आपने मतलब स्नान शौच मतलब निवृत्त हुआ, आप मतलब चले गए नारियल पानी पीने के लिए, पेट भर के नारियल पानी पी लीजिए। जब तक भूख ना लगे तब तक भोजन नहीं करना है। और यदि भोजन कर रहे हैं तो साथ में घी भी मतलब आपको मतलब भरपूर मतलब भरपेट मात्रा में, मतलब घी का भी मतलब प्रचुर मात्रा में आपको सेवन करना है, यह ध्यान में रखिएगा। और रात को सोने से पहले और आपको घी भी मतलब आपको सेवन करना चाहिए। तो ऐसा करेंगे ना, जिनका मतलब यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है और एडियो में दर्द होता है ना, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कोई कोई बोलते हैं कि मेरा सोडियम लेवल बढ़ गया है, मैं सोडियम के लिए मैं औषधि खाता हूँ तो मेरा बीपी बढ़ जाता है, मैं सोडियम मतलब बीपी के लिए मैं औषध खाता हूँ तो सोडियम लेवल बढ़ जाता है। तो ये समस्या आती है बराबर।
तो उनके लिए केवल नारियल का पानी पी लीजिए, दूसरा कोई आपको आवश्यकता नहीं है। कोई को बोलते हैं कि ये पोटेशियम के लिए, मतलब जितने सब होता है ना, जितने सारे मिनरल है, वो सारे मिनरल को यदि व्यवस्थित रखना है तो केवल नारियल पानी है, दूसरा कोई नहीं है। आप ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें इतने सारे मिनरल है कि मतलब आपका जो सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, आयरन है और कैल्शियम है, वो सबको मतलब बराबर मात्रा में यदि आपको लाना है, यूरिया क्रिएटिनिन वो सबको यदि मतलब सामान्य स्तर पे लाना है, तो आपको नारियल मतलब पानी आपको पीना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, बराबर। तो कोई कोई मतलब मुझे बोलते हैं कि बार बार कि जो मोतिया बिंदु होता है, तो मोतिया बिंदु के लिए क्या करना चाहिए। तो ऐसा कहा गया है कि 4 लीटर नारियल का पानी लीजिए और उसमें 50 ग्राम दारू हल्दी का पाउडर लीजिए, बराबर। और कम से कम 150 ग्राम उसमें त्रिफला का चूर्ण लीजिए, और 50 ग्राम उसमें मोचरस, मोचरस यानी कि ये जो मतलब सेम्बल होता है ना, उसका जो गोंद होता है उसको मोचरस बोलते हैं, बराबर। तो मोचरस लीजिए और उसको क्या करिए, उसका काढ़ा बनाइए। जब उसका मतलब 2 लीटर बचे तो उसको छान लीजिए। छान लेने के बाद में फिर उसको क्या करिए, दूसरे मतलब पात्र में उसको मतलब फिर से मतलब काढ़ा बनाइए। काढ़ा बनाते बनाते जैसे मतलब हम दूध में से कैसे खोआ बनाते हैं, खोआ बनाते हैं ना, मतलब हमने दूध मतलब कभी देखा होगा आपने दूध को मतलब चूल्हे पर बिठाया, जैसे मतलब हम क्या करते हैं, जैसे गिलोय का घन बनाया जाता है, किसी भी औषधि का घन बनाया जाता है, या तो फिर हम क्या करते हैं, दारू हल्दी से रसायन बनाते हैं। आप लोग वैद्य लोग हैं तो आपको आप सबको पता है कि रसायन रसवत कैसे बनाते हैं, या तो फिर आप देख लीजिएगा, मतलब ऐसे ही बनाते हैं। मतलब आपको काढ़ा बना लीजिए, आज जब आधा बचे मतलब उसको छान लेना है, और उसी काढ़े को फिर से मतलब आपको चूल्हे पर बिठाना है, जब तक वो घन न बन जाए। घन यानी कि वो जब मतलब एक प्रकार का मतलब उसका जलीय अंश जब मतलब पूरी तरह से गायब न हो जाए, मतलब एकदम एक प्रकार से मतलब उसको बहल अंश ना आ जाए, तो तब तक उसको काढ़ा बनाना है। जब उसमें मतलब उसका मतलब जो पानी है, पानी वाला भाग जब जल जाए, तो उसमें क्या करना है, 10 ग्राम सेंधा नमक और पाउडर मिला लेना है, और उसको घुटना है खरल में डाल करके। और घुटते घुटते उसको क्या, जब काला रंग हो जाए, तो काला रंग हो जाने के बाद में उसको शीशी में भर के रखना है, और उसको प्रतिदिन काजल की भांति अपने आंखों में लगाना है। तो ऐसा करेंगे ना, जिनको मोतिया बिंदु है वो लगभग पूरी तरह से बिना ऑपरेशन का पूरा ठीक हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। अभी मैं और कुछ मतलब आपको प्रयोग बता रहा हूँ, जो कि आपको किसी ने नहीं बताया होगा कभी भी, और मतलब आपको मतलब अच्छा ऐसा लगेगा कि अरे वाह, ये तो सच में मतलब हमको आज तक किसी ने नहीं बताया। तो मैं ऐसा मतलब बताता हूँ, जिन जिन लोगों को मतलब जो कर्ण मूल शोध बोलते हैं ना, मतलब कोई बोलता है कि मैं थूक नहीं पा रहा हूँ, मैं मतलब खाना खाना खा नहीं पा रहा हूँ, पानी नहीं पी पा रहा हूँ, तो ऐसे मतलब उनको क्या मतलब क्या करना चाहिए, केवल नारियल का पानी पी लीजिए ना, तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कोई कोई बोलते हैं मेरे दांत में इतने मतलब दर्द होते हैं कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो नारियल पानी पी लीजिए, पूरी तरह से मतलब ये ठीक हो जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, नींद नहीं आती है, तो जिन लोगों को नींद नहीं आती है, तो उनको सूर्यास्त के बाद में मतलब नारियल का पानी पीना चाहिए, तो ये पूरी तरह से मतलब ठीक हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे मतलब काख के मतलब जो काख बगल में घाव हो जाता है, या तो फिर पेट में कुछ घाव हो जाते हैं, तो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो ऐसे में क्या करना है, नारियल का दूध लेना है, दूध निकालना है, और नारियल का दूध में दालचीनी को मतलब चंदन की भांति उसको घिसना है, और घिसने के बाद में जब वो मलंग की भांति बन जाए, तो उसको लगा देना है। तो लगाएंगे ना, तो पूरी तरह से घाव पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जिन जिन बच्चों को मतलब गाय का दूध ठीक से पचता नहीं है, या तो कफ हो जाता है, जिनका माँ मतलब मर गई है, तो नारियल का दूध उनको मतलब देना चाहिए। कल हमने ये बताया भी था, तो फिर भी मतलब आज फिर मतलब आपको मतलब शायद आपको भूल गए हो, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया। और मैंने कुछ आपको बता रहा हूँ, जो कि मतलब दूसरे दूसरे मतलब शास्त्रों में भी मतलब बताया गया है, मतलब आयुर्वेद शास्त्रों में, जिनको दरिद्रता की मतलब बहुत मतलब दरिद्रता से मारे हैं, मतलब जिनको मतलब धन की संपत्ति की अभाव रहता है, तो वो भी मतलब मैं कुछ कुछ प्रयोग बता रहा हूँ, परंतु इसका कभी भी गलत फायदा ना उठाइएगा, दुरुपयोग मतलब ना करिएगा। मतलब आप सबसे मतलब मेरा करबद्ध निवेदन है, मतलब आपको कभी भी है ना, ये मतलब लोगों के कल्याण के लिए इसका प्रयोग करिएगा, तो आपका मतलब वो भी अच्छा रहेगा, और आपको मतलब ईश्वर से वो प्रार्थना करेगा कि हाँ, ये जिन्होंने मतलब मुझे दिया है वो भी मतलब अच्छे से रहे, खुश रहे, तो आपको ईश्वर की आपके ऊपर प्रसन्न मतलब आपको कृपा मिलेगी। तो इसके लिए मैं कुछ कुछ प्रयोग आपको बता रहा हूँ। तो नारियल का जो जड़ होता है ना, वो जड़ आपको मतलब शनिवार को या तो रविवार को, किसी भी शनिवार या तो किसी भी रविवार को 3 जड़ मतलब आपको खोद कर लाने हैं, केवल 3 जड़। और उस समय लाना है जब आप मतलब एकदम मतलब मौन व्रत धारण किए हो, किसी से बात नहीं करना है, बराबर। जा करके मतलब लाते समय घर पे पहुंचने तक, घर से निकल करके आप नारियल के पेड़ के पास गए,
और वहां पे मतलब वहां से नारियल के मतलब वृक्ष को परिक्रमा किया, प्रणाम किया, और 3 जड़ आपने खोद करके लाए। नारियल का जड़ खोदने में कौन सी मतलब कठिनाई है? क्योंकि उसको मतलब कोई छुरा या कैंची लीजिए, चाकू लीजिए, काट लीजिए और उसको मतलब लेके आइए, और उसको मतलब क्या करना है, मतलब किसी भी ताबीज में भर के, मतलब या तो कपड़े में मतलब उसको भर के, मतलब उसको गले में या तो कमर में मतलब कहीं भी उसको पहनाने के लिए दे दीजिए। तो उनको देखेंगे धीरे 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 माता लक्ष्मी उनके ऊपर प्रसन्न होती है, और खाने पीने की तो कभी मतलब अभाव नहीं होती, ये ध्यान में रखिएगा। बराबर। कभी कभी मतलब ये होता है कि नारियल का पेड़ है ना, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, भागवत हाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में जब द्वारका का निर्माण करने की कथा आती है, हरिवंश पुराण में भी, तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, विश्वकर्मा को बुलाते हैं कि तुम जाओ समुद्र के बीचों बीच एकदम एक ऐसे मतलब द्वारका का निर्माण कराओ। तो वो जाते हैं, तो विश्वकर्मा जी पूछते हैं कि भगवान, मैं आपके द्वारका का नगरी का तो निर्माण कराऊंगा, तो घर के आपके मतलब द्वार के सामने, मतलब बिल्कुल मतलब के सामने किन किन मतलब वृक्षों को रोपण करूं, लगाऊं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वप्रथम तुम्हें नारियल पेड़ लगाने हैं, ये ध्यान में रखना है। मतलब दोनों ओर मतलब नारियल का पेड़ आपको लगाए। वो इसलिए कि आपका मतलब पूर्व में कोई यदि मतलब पाप, यदि आपने कोई पाप किया हो, तो पाप उसका आधा पाप जो है, केवल नारियल का पाप मतलब पेड़ लगाने से आधा पाप आपका नष्ट हो जाता है। और इसके लिए मतलब नारियल का पेड़ लगाते हैं। परंतु आजकल मतलब ये जो टीवी देख के या तो टीवी में मतलब पेपर में अखबार में पढ़ के आधा अधूरा जो मतलब मूर्ख लोग है ना, जो अर्ध ज्ञान लेके मतलब घूम रहे हैं, वो लोग बताते हैं कि नारियल का पेड़ लगाने से आपका मतलब पाप मतलब बढ़ेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो नारियल का पेड़ कोई लगाता नहीं है, परंतु नारियल का पेड़ हर किसी के घर के आंगन में होना चाहिए, घर के सामने, बिल्कुल सामने, और मतलब होना चाहिए, जिससे कि आपका मतलब पिछले जन्म का जो पाप है वो मतलब खंडन होना चाहिए। क्योंकि हम लोग मतलब जो सनातन धर्मी लोग हैं, ये पाप और पुण्य को बहुत ज्यादा मानते हैं। और मतलब आयुर्वेद में भी मतलब प्रमाणित है, आचार्य चरक कहते हैं, और निघंट रत्नाकर में भी मतलब कहा गया है कि निघंट रत्नाकर में ये कहा है कि पूर्व जन्मम कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़ित, मतलब आपने पूर्व जन्म में कोई पाप किया है, जिसके कारण जैसे फल स्वरूप ये जन्म में आपको मतलब रोग के रूप में आपको भोगना मतलब पड़ रहा है। ये ध्यान में रखिए। कभी कभी क्या होता है कि हम मतलब कोई कोई रोगी आते हैं, हम उनकी मतलब चिकित्सा कर रहे हैं, परंतु कभी कभी क्या होता है, वो ठीक नहीं होते, स्वस्थ नहीं होते। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, तो उसका मतलब जिनको ज्योतिष का थोड़ा ज्ञान है, केवल वही लोग कर सकते हैं। उसका मतलब उसका कुष्ठी लीजिए, मतलब कुंडली लीजिए, और कुंडली से उसका शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ मतलब दिन, शुभ बार जिसको कहा जाता है, वो लीजिए। और उसका मतलब शुभ दिन, शुभ बार, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, और शुभ लग्न, और शुभ अंक, ये पांचों का जब मतलब एक ही समय में मिलान हो, उसी समय नारियल का मतलब जड़ का 3 जड़ लाना है और उसको गले में पहना दीजिए। तो उसका कोई भी मतलब रोग होता ना, तो धीरे धीरे वो मतलब ठीक होता है, मतलब वो जो औषधि है वो काम करना लग जाता है। ये ध्यान में रखिए। कभी कभी क्या होता है कि मतलब ज्वर होता है ना किसी किसी को, वो बच्चे लोगों का ज्वर बुखार जो है वो छोड़ता नहीं है जल्दी, मतलब आपको कोई भी मतलब औषधि दे दो तो जल्दी छोड़ता नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, नारियल की जो मतलब जड़ के पास में जो मिट्टी होता है, वो मिट्टी लेके आ रहा है, और मतलब जिस बच्चे को मतलब बुखार छूटता नहीं है, तो उसको केवल जैसे हम चिता मतलब टीका, हाँ टीका बोलते हैं उसको, टीका लगाते हैं ना, चंदन की भांति जो टीका लगाते हैं, तो उसको टीका लगा दीजिए। तो उसका मतलब केवल टीका लगाने मात्र से वो बुखार जो है वो छूट जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि मतलब नारियल के मतलब पेड़ में देखेंगे, छोटे छोटे मतलब जो छोटे छोटे नारियल है वो पेड़ से गिर जाते हैं। आपने देखा होगा, जिन जिन लोगों को मतलब नारियल पेड़ देखे होंगे ना, तो देखे होंगे। तो नारियल का मतलब जो उसको नारियल का जो छोटे छोटे फल है वो गिर जाते हैं, तो उसको लेना है कितनी मात्रा में, 7 मात्रा, मतलब गिनती करके लेना है। और उसको अपने जो मतलब दरवाजा होता है ना, दरवाजे के पास में उसको मतलब थोड़ा खोद करके उसको पिले मतलब लगा दीजिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गाड़ दीजिए। या तो फिर आपके मतलब घर बना रहे नया घर, तो कहीं से भी मतलब ये नारियल के फल होते हैं ना, तो उसको गिनती करके मतलब ये कर रहे बना रहे, तो दरवाजे के ही मतलब उसको 7 7 फल जो है उसको मतलब गाड़ दीजिए। तो उस घर में जितने सब मतलब लोग रहेंगे ना, तो मतलब कभी भी मतलब झगड़ा नहीं होगा। उन सारे लोगों का मन है ना एकदम मतलब शांत भाव रहेगा। मतलब कभी जो बोलते हैं ना मनांतर मतांतर, ऐसा कभी नहीं होगा। और ये मतलब सत्य सहानुभूति ना परीक्षित हुए होगे। आप प्रयोग करके देखिए, आपको मतलब बहुत अच्छा
जिन घर में वो आपस में करते हैं, कलह होता है, तो ये मतलब 7 फल लेके आइए कच्चे, मतलब जो अपने आप में मतलब जो गिरे हुए फल है, जो छोटे छोटे फल है, मतलब उसमें कोई पानी पानी ऐसा कोई निकलता नहीं है। मतलब जैसा सुपारी की मतलब मात्रा में, जैसे आंवले का जैसा आकार रहता है, वो आकार का मतलब फल रहता है, छोटा छोटा फल, वो मतलब ला करके दरवाजा गाड़ दीजिए, तो वो उनके घर में जो कलह होता है ना, झगड़ा, वो बंद हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, जब हम मतलब श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो तांबे के मतलब पात्र में से वो तर्पण करते हैं, मतलब शंख में या तो पानी चढ़ाते हैं पितृ लोग को। तो मतलब कुश लेते हैं, काला तिल उसमें लेते हैं, पानी डाल करके हम तर्पण करते हैं। परंतु ऐसा पितृ संहिता कहा गया है, पिता में, ब्रह्मपुर में, और फिर महापुराण में, और विष्णु महापुराण में, महाभारत के वन पर्व में शायद ऐसा मतलब कुछ, और पद्म महापुराण में ऐसा कहा गया है कि नारियल के पानी से यदि पितरों को तर्पण किया जाए तो वो उनको अक्षय तृप्ति मतलब ऐसा मिलता है, और वो तृप्त होते हैं, और बहुत ऐसे मतलब बहुत सारे आशीर्वाद भी देते हैं, और उनके मतलब जो वंश में है ना, कभी मतलब कोई अपुत्रिक नहीं मरता। अपुत्रिक नहीं मरता है, इसका अर्थ है तो उनके वंश में जो भी मतलब उत्पन्न होगा, मतलब जन्म लेगा, उसका मतलब पुत्र होगा ही होगा। ये ध्यान में रखिए, मतलब कितना सरल प्रयोग है, केवल अपने पितरों को नारियल के पानी से तर्पण करने मात्र से, मतलब आपके घर में कभी भी मतलब अपुत्र नहीं होंगे, मतलब कभी भी आप बांझ नहीं बनेंगे। कितना सरल प्रयोग है, वैज्ञानिकता है इसमें, तो ये मतलब करना चाहिए मेरे विचार में। और जो भी मतलब आपको भी मतलब लगता है कि मुझे कोई 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 मतलब रोग हो जाता है, जो अपने आप में रोग हो जाता है, अपने आप में शांत ठीक हो जाता है, तो ऐसे में मतलब क्या करना है, नारियल का जड़ हर किसी को धारण करना चाहिए। तो अभी तो बताने के लिए और भी मतलब बहुत सारा था अभी, परंतु अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी 9:40 हो गया है, और मुझे दूसरे में सत्र में जाने में 10 मिनट में लेट हो चुका हूँ। और ठीक है, मैं यहाँ पे मतलब अपना मतलब व्याख्यान को यहाँ पे मतलब विराम देता हूँ। आपके मन में कोई भी प्रश्न है ना नारियल को लेकर, तो हम ये प्रश्न सारा प्रश्न फिर कभी करेंगे। तो मैं वंदे मातरम, कृपया शांति पाठ करा लीजिए, मैं जाने का समय हो गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद मित्र भाई सत्यवान जी वैद नायक जी का जी बहुत का। बहुत धन्यवाद। तो ललिता दीदी अगर जी हैं तो कृपया। दीपक भैया है क्या? ललिता बहन, दीपक भैया, हाँ जी आज बताते बताते समय का पता ही नहीं चला कि इतना समय हो गया है। स्वाति बहन शांति पाठ कर दो कोई जल्दी बात नहीं। से। तो हाँ जी भैया, आइए सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति शांति पृथिवी शांति आप रापः शांति औषधय औषधय शांति वनस्पते शांति हेलो विश्वे दीपक देवा भैया है क्या? शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांति धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।